हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 17वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है श्रद्धात्रय विभाग योग, यानी श्रद्धा के विभाग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय हमारे लिए होने वाला है। क्यों? क्योंकि जीवन में हम किस तरीके से प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होते हैं, इस अध्याय में हम देखेंगे। हमारी श्रद्धा, हमारा भोजन, हमारा यज्ञ, हमारी तपस्या, हमारा दान, यानी जीवन के हर कार्य किस तरीके से 3 गुणों में हम देख सकते हैं। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हम कौन से गुणों में इन कार्यों को कर रहे हैं, और इन गुणों को उस कार्य को इन गुणों में करने से उसका क्या गति होती है। तो यहाँ पे इस अध्याय में बहुत कुछ सीखने को है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। तो अर्जुन उवाचा ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते यदयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुनी, रजोगुनी या तमोगुनी कौन है ना? तो अर्जुन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि जो शास्त्रों का नियम का पालन ना करके अपनी कल्पना से पूजा करते हैं, तो उनकी क्या स्थिति है। तो हमने पिछले अध्याय में देखा था, 16वें अध्याय में, क्या कि जो असुर होते हैं, है ना, हमने पिछले अध्याय में क्या देखा था, दैवी और असुरी गुण। तो जो असुर होते हैं वो शास्त्रों का खंडन कर देते हैं। अब यहाँ पे अर्जुन क्या पूछ रहे हैं कि कुछ लोग अपने मन से पूजा करते हैं, कोई भी विधि लगाते हैं, है ना। असुर नहीं होते हैं वो, उनके अंदर श्रद्धा होती है, पर जो विधि वो लगाते हैं वो अपने मन से करते हैं, कुछ भी विधि लगाते हैं तो उनके अंदर श्रद्धा है, पर शास्त्रों के अनुसार नहीं करते। तो उनकी निष्ठा का क्या होता है ना। हम सामान्यतः देख सकते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो श्रद्धा विहीन नहीं है, उनके अंदर श्रद्धा है किंतु अपने मनमाने ढंग से पूजा करते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे उनके लिए सवाल पूछ रहा है कि वो सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है। क्या उनकी भी 3 गुण जो है वो, उनकी भी श्रद्धा जो है वो 3 गुणों से प्रभावित होती है? क्योंकि आजकल हम देखते हैं क्या कि अपने हिसाब से लोग विधि बना लेते हैं, अपने मन मुताबिक करते हैं, है ना। उदाहरणार्थ आप देखेंगे कि कसाई की दुकान में आप देखेंगे कि वो काली माँ का पूजा करते हैं। पान की दुकान पे आप देखें क्या, शिव जी की पूजा करते हैं, है ना। तो अभी लोग बोलते हैं कि अरे शिव जी ने तो नशा किया तो हम भी नशा करेंगे, पर शिव जी ने तो कभी ऐसा नहीं कहा है। उल्टा शिव जी ने तो विष पिया है ना, पर लोग तो विष नहीं पीते। तो लोग मनमाने ढंग से पूजा करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, देवी देवता के पास जाते हैं और अपने भौतिक फायदे के लिए उनसे मांगते हैं कुछ। भगवान पहले क्या बता चुके हैं कि वे लोग देव लोग जाते हैं, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो उनके लोग जाते हैं। उनके लोग जाने से क्या होता है, वहां भी जन्म मृत्यु का चक्र जो है वो बना रहता है, क्योंकि ब्रह्मा जी तक का सारा लोग जो है वो जन्म मृत्यु के चक्कर में है। अब जेल तो जेल ही होती है ना। चाहे हम कोई भी लोक में चले जाएं जहाँ पे जन्म मृत्यु का चक्कर है, वो एक जेल की तरह है। हो सकता है कि एक जेल ए ग्रेड हो, ए ग्रेड यानी जैसे उसमें एसी हो सकता है ना, अच्छा खाना मिल सकता है। कोई जेल बी ग्रेड भी हो सकता है, जैसे उसमें पंखे हो सकते हैं, है ना, खाना ठीक ठाक हो सकता है। और कोई सी ग्रेड जिसमें पंखे भी नहीं है और खाना भी खराब है, पर जेल तो जेल ही होती है। तो इसी तरीके से हम चाहे ब्रह्मा जी के लोग चले जाएं या किसी और देवी देवताओं के लोग, हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा नहीं पाते। तो अर्जुन यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे लोगों का क्या होता है, क्योंकि वो असुर तो है नहीं, उनकी श्रद्धा है, तो क्या वो भी 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। तो भगवान उसका क्या उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाचा त्रिविधा भक्ति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तो अर्जुन ने क्या पूछा कि जो शास्त्रों को नहीं मानते उनकी श्रद्धा किन गुणों में से प्रभावित होती है, क्या वो भी 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। तो भगवान ने क्या जवाब दिया, हाँ, वो भी तीनों गुणों से प्रभावित होते हैं। तो जो मनमाने ढंग से पूजा करते हैं उनकी श्रद्धा भी 3 गुणों से प्रभावित होती है। जैसे क्या, जैसे कि कोई नौकरी चाहता है ना, अच्छा पुत्र चाहता है, देवी देवताओं की पूजा करता है, तो क्या रजोगुण से प्रभावित कहा जाता है ना, कुछ मांगते हैं हम। और रजोगुणी क्या होता है, वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं, है ना, उन्हें सिर्फ भौतिक लाभ चाहिए। जैसे बहुत कठिन उपवास करेंगे, बहुत कठिन व्रत करते हैं ना, ऊंची ऊंची सीढ़ियों पे चढ़ के मंदिर पहुंचते हैं, तो उसे अंग्रेजी में कहते हैं ना मोड ऑफ पैशन। तो वो अपने पाने के लिए, जो उनकी भौतिक इच्छा है उसको पूरा करने के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कई लोग क्या करते हैं, अंगारों पे चलते हैं, है ना,
बोलते हैं कि हमने तो मन्नत मांगी है, पर उनको भगवान का नाम लेने को कहो तो वो नहीं लेते। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, तमोगुणी होते हैं। तो ये सब भी जो हमारी श्रद्धा है वो भी तीनों गुणों में आती है। तो ऐसे लोग क्या होता है, जब तक भक्तों के संपर्क में नहीं आते तब तक उनका कुछ भी नहीं हो पाता। इसलिए क्या कहते हैं, गुरु, शास्त्र और भक्त, इनका संगत बहुत जरूरी है। तो भगवान आगे क्या बोलते हैं, हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो जो जिस गुण में होगा उसकी श्रद्धा वैसी ही होगी। तो जब तक शुद्ध भक्त के संपर्क में कोई नहीं आता तब तक ऐसा चलता रहता है। जैसे ध्रुव महाराज है ना, जब ध्रुव महाराज ने तपस्या करी तो क्यों करी, उन्हें राज्य चाहिए था, है ना। उन्होंने क्या कहा था कि मुझे भी राज्य चाहिए, तो उनकी माँ ने कहा ये तो भगवान ही दे सकते हैं। तो रजोगुण में थे वो, उन्हें कुछ चाहिए था। पर क्या हुआ, जब उनकी मुलाकात नारद मुनि से हुई, जब उनके संपर्क में आए तो उनकी सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो गई। इसलिए जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान को क्या कहते हैं, अरे भगवान, मैं तो कांच के टुकड़े मांग रहा था, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो उनकी जो तपस्या थी वो रजोगुनी थी, पर बाद में जब वो शुद्ध भक्त के संपर्क में आए तो उनकी जो तपस्या है वो सतोगुनी हो गई, उन्होंने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा। तो जब तक शुद्ध भक्त के संपर्क में हम नहीं आते तब तक हमारी श्रद्धा भी तीनों गुणों से प्रभावित रहती है। उसके अनुसार क्या होता है, हम विशेष देवी देवताओं के पास जाते हैं और अपनी खुद की विधि के अनुसार उनकी पूजा करते हैं, है ना। जैसे हमने पहले चर्चा करी कि नशा करने वाले क्या करते हैं, शिव जी के पास जाते हैं। पर कोई बता सकता है कि शिव जी ने तो कहीं नहीं कहा कि नशा करो। तो इसे हम कहते हैं तमोगुनी श्रद्धा। ठीक है, आगे भगवान क्या कहते हैं, यजन्ते सात्विका देवन, यजन्तिका सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि शिराजसः, प्रेतान भूतागणाश्चन्ये यजन्ते तामसा जना। सतोगुनी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुनी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमो गुनी जो होते हैं वो व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो भगवान ने क्या कहा, जो सतोगुण में होते हैं वो देवता की पूजा करते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें शक्ति चाहिए, उन्हें ज्ञान चाहिए, है ना, उन्हें और ज्यादा शक्तिशाली बनना है। रजोगुनी जो है वो संपत्ति के लिए यक्षों की, है ना, और रक्षों की पूजा करते हैं, जैसे कुबेर, है ना, कुबेर भी यक्ष है। और जो तमोगुनी होते हैं वो क्या करते हैं, वो हो सकता है कि काला जादू करते हो किसी, है ना, कब्रिस्तान में जाते हैं, किसी कब्र की पूजा भी कर सकते हैं। तो उसे कहते हैं तमोगुनी श्रद्धा। और जो तमोगुनी होते हैं वो दूसरे के नुकसान के लिए भी ऐसा करते हैं कि जिससे उन्हें शक्ति मिले और वो दूसरे का नुकसान कर सके। तो हमारी श्रद्धा तीन गुणों से प्रभावित होती है। ठीक है, तब जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग शास्त्रों के विरुद्ध काम करते हैं, है ना, तो अपने शरीर को बहुत कष्ट पहुंचाते हैं। क्यों, क्योंकि वो काम इच्छा से प्रेरित होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे चित्र में जो सबसे ऊपर चित्र है वो कौन है, हिरण्यकशिपु। तो उसने क्या किया, उसने तपस्या करी और इतनी कठोर तपस्या करी कि उसके शरीर में आप देखिए दीमक भी लग गए। उसके शरीर में आपको दीमक लगे हुए दिख सकते हैं, है ना। क्या हुआ, उससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और वो संसार को भोगना चाहता था। उसने क्या कहा ब्रह्मा जी को कि मुझे अमर बना दीजिए। उसने बहुत बुद्धि भी लगाई, है ना, कि मैं सुबह नहीं मरूं, शाम को नहीं मरूं, अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, इंसान से ना मरूं, जानवर से ना मरूं, बाहर ना मरूं, अंदर ना मरूं। उसने बहुत बुद्धि लगाई, पर अंत में क्या हुआ, अंत में उसकी मृत्यु हुई। तो जब हम कुछ भौतिक इच्छा पाने के लिए, भोगने के लिए करते हैं तो वो क्षणिक होता है, वो शाश्वत नहीं होता। यहाँ पे आप देखिए रावण का भी आता है ना। रावण ने क्या किया था, उसने कैलाश पर्वत उठा लिया था। बहुत कठिन तपस्या करी थी रावण ने भी। क्यों, क्योंकि वो पूरे विश्व पे राज करना चाहता था। उसने अपने शरीर को अनेक यातनाएं दी। तो भगवान क्या कहते हैं, वो अपने अंदर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में, हमारे हृदय क्षेत्र में भगवान का वास है, परमात्मा का वास है। तो ऐसा करने से वो सिर्फ अपने शरीर को ही नहीं, वो भगवान को भी, परमात्मा को भी बहुत कष्ट पहुंचाते हैं। और भगवान क्या कहते हैं, वो असुर कहे जाते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे किस तरीके से व्यक्ति ने अपना सर जमीन के अंदर घुसा लिया। तो इस तरीके से वो अपने शरीर को तो कष्ट दे रहा है, साथ ही साथ अपने शरीर के अंदर जो परमात्मा है उसको भी बहुत कष्ट पहुंचा रहा है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा क्या कि हमारी जो श्रद्धा है वो किस तरीके से तमोगुनी, सतोगुनी और रजोगुनी हो सकती है। अब हम देखते हैं हमारा भोजन जो है वो किस तरीके से इन तीनों गुणों में आता है।
तो जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो यहाँ पे सात्विक भोजन के लिए भगवान क्या कहते हैं कि ये आयु बढ़ाने वाला है, रसमय है, इसको खा के तृप्ति होती है और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है, जैसे हम देख सकते हैं, दाल, चावल, है ना, रोटी, दूध, फल, फ्रूट, है ना। तो शुरू से अंत तक ये जो है ये सुखी सुख प्रदान करता है, तो इसे हम कहते हैं सात्विक भोजन। अब उसके बाद क्या होता है? अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुनी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। ठीक है, तो ये भगवान बताते हैं ये रजोगुनी को प्रिय है। तो आप अपना हैंड रेस करके हमें बता सकते हैं कि रजोगुनी को जो भगवान ने बताया यहाँ पे, उसके क्या उदाहरण आप हमें दे सकते हैं ऐसे भोजन के? अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुनी व्यक्तियों को प्रिय है। तो ऐसे कौन से भोजन होते हैं, आप हमें हैंड रेस करके बता सकते हैं? हरे कृष्णा। शुभम प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे आई थिंक सारे फास्ट फूड जितने भी हैं आजकल। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, ठीक है प्रभु जी, आप फास्ट फूड कह रहे हैं, ठीक है, हम और सुनते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रीति माता जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जन्नत प्रणाम माता जी। जैसा कि प्रभु जी ने बताया, वही पिज्जा, बर्गर, चाट, जितने भी खट्टे तीखे जो होते हैं, जी ये जी सब राजसी। जी 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 माता जी, बहुत सुंदर। तो प्रभु जी ने फास्ट फूड बताया, माता जी ने बताया कि जो चाट होती है जो तीखे होते हैं। ठीक है, हम और सुनते हैं, चैट में भी काफी आए। माता जी कह रहे हैं अचार, चाट, फास्ट फूड, जंक फूड, स्ट्रीट फूड, बाहर का खाना, पानी पूरी, नेहा माता जी कह रहे हैं, गोलगप्पे, समोसे, छोले भटूरे। ठीक है, आप सब अच्छा बता रहे हैं। तेल एवं मसाले, माता जी कह रहे हैं, प्याज, लहसुन, नॉनवेज, संदीप प्रभु जी कह रहे हैं। ठीक है, हम और सुनते हैं, प्रीति माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी आपका हो गया, ठीक है। दुर्गेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे ज्यादा मसाला वाला खाए और जैसे सुबह के शाम को बना के सुबह में खाना, और उसमें ज्यादा चटपटा खाना, मांस का भी थोड़ा वो सभी करने के लिए रखते हैं। जी जी प्रभु जी, ओके, ठीक है। तो हम एक और विचार सुनते हैं, फिर हम अगला जो खाना है उसकी चर्चा करेंगे। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, होटलों में बना हुआ खाना, ढाबों में बना खाना, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सभी इसी श्रेणी में आते हैं। ओके, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। तो आपने देखा, आप सबने प्राय प्राय अच्छा जवाब दिया। जैसे कि फास्ट फूड, आप सबने कहा कि फास्ट फूड जो है, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, है ना। तो तली हुई जो चीजें होती हैं, है ना, सूखी हुई जो चीजें होती हैं, जो पेट में जाके जलन करती हैं, है ना, जो हमारे शरीर के लिए खराब रहती है। तो क्या होता है, ऐसे भोजन दुख, शोक और रोग उत्पन्न करता है। तो फिर ऐसा जब हम भोजन खाते हैं तो शुरू में तो हमें बहुत अच्छा लगता है, फिर बाद में क्या होता है, उससे रोग उत्पन्न होते हैं। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है कि आपको ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए, ज्यादा तेल मसाला मत खाइए। तो भगवान ने तो ये पहले ही बता रखा है भगवत गीता में। तो अगर हम भगवान की वाणी सुनते हैं, उसको अपने जीवन में अमल करते हैं, तो हमें डॉक्टरों के पास जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप देख सकते हैं भगवत गीता कितनी व्यवहारिक है ना। यहाँ पे वो भगवान हमारे भोजन के बारे में भी हमसे बताते हैं कि आपको क्या भोजन करना चाहिए। तो जो रजोगुनी होता है शुरू में तो बहुत सुख देता है, पर बाद में बहुत दुख देता है। तो रजोगुनी खाना जब हम खाते हैं तो क्या होता है, पेट तो भरता है पर तृप्ति नहीं मिलती है ना। तो उससे क्या होता है, हम खाते हैं, फिर पानी पीते हैं, फिर खाते हैं, तो इससे हमारा शरीर खराब होता है, तृप्ति हमें नहीं मिलती। तृप्ति हमें मिलती है किस खाने से? सतोगुनी खाने से, है ना। हमने देखा ऊपर, जो था तृप्ति प्रदान करने वाला है, उसको खा के हमें शांति मिलती है, तुष्टि मिलती है ना, तृप्ति मिलती है। ठीक है, फिर भगवान आगे क्या बोलते हैं, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पर्श वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं।
तो तामसी भोजन का आप उदाहरण दे सकते हैं अपने हैंड रेस करके। आपको क्या लगता है कि तामसी भोजन क्या होता है, आप बताएं। हरे कृष्णा, ममता माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तामसिक अर्थात नॉनवेज प्रभु जी, जो कि किसी को परेशान करके, किसी को मार के अथवा इस तरीके से भोजन जो इस्तेमाल किया जाता है उसे तामसिक भोजन कहते हैं। इसके अंतर्गत मदिरा पान भी आ सकता है। जी माता जी, आपने बहुत सुंदर जवाब दिया, धन्यवाद। धन्यवाद। और बताएं कोमल माता जी, आप बताएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अरे बोलो ना। हरे कृष्णा कोमल माता जी। अच्छा, हम और ले लेते हैं आगे। हरे कृष्णा, शशि माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। डिब्बाबंद जो पदार्थ होते हैं ये सारे तामसिक भोजन में आते हैं। प्रभु जी आपने क्या बोला, कैसे पदार्थ? जितने भी डिब्बाबंद है, नॉन वेज डिब्बा है बंद। या ओके हाँ, ओके ओके प्रभु जी। वो सब तामसिक भोजन में आते हैं, जी जी क्योंकि वो बहुत दिन पहले पैक्ड हो जाते हैं जी प्रभु। और वो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान नहीं करते हैं। जी प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर जवाब दिया जी। हम चैट में थोड़ा देखते हैं। प्याज और लहसुन खाना नॉनवेज को तामसी कहते हैं, बासी खाने को। तो प्राय आप सब बासी चीज, प्रिजर्व फूड जो आपने बोला डब्बा बंद, बहुत अच्छा आप सब ने अंडे को कह रहे हैं। फ्रोजन फूड माता जी कह रहे हैं नॉन वेज। ठीक है, हम और एक दो हैंड ले सकते हैं प्रभु जी, फिर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, मैत्री माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मैत्री माता जी। जी प्रभु जी, तामसिक तो नॉनवेज वगैरह ही होता है प्रभु जी, मगर मेरा एक पर्सनल डाउट ये था प्रभु जी कि माता आजकल जी के अभी प्रश्न हम नहीं लेंगे, अभी हम आप अपने उदाहरण दीजिए, प्रश्न हम बाद में लेंगे माता जी। जी नॉनवेज और ये जो कुछ भी जंक फूड होता है ना प्रभु जी, जैसे बर्गर वगैरह और फ्रोजन फूड, जी यही सब होता है प्रभु जी तामसिक ओके गुणों का, ओके और अल्कोहलिक। ओके ठीक है माता जी, एक और लेंगे प्रभु जी, फिर हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, आलोक प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा, आलोक प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, कोई बात। राधे प्रभु जी। हरे कृष्णा आलोक प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम जी। धन्यवाद प्रभु जी। सर, ये जो भी तामसिक भोजन है, लहसुन, प्याज, मदिरा और अस्वस्थ मन से पकाए हुए सभी भोजन को हम तामसिक भोजन कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, आप सबने बहुत ही प्राय बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। तो भगवान कहते हैं कि जो 3 घंटे पहले पकाया भोजन है ना, तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ नॉन वेज हो, नॉन वेज तो होता ही है, पर अगर वेज खाना भी है जो 3 घंटे पहले पकाया हुआ है, जो बासी खाना है, वो भी तामसी कहलाता है। फिर क्या कहते हैं भगवान, सड़ा हुआ है ना। तो अल्कोहल जो आपने कहा बहुत ही सुंदर बताया, क्योंकि शराब है ना, शराब का क्या अर्थ होता है, उर्दू में आप का मतलब होता है पानी, और शराब मतलब सड़ा हुआ, यानी सड़ा हुआ पानी। तो शराब तो है ही सड़ा हुआ पानी, है ना। तो ये तो बहुत फेमस तामसी जो है ना, जो लोग खाते रहते हैं और पीते रहते हैं। फिर क्या, झूठा है ना, तो किसी का झूठा भी हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो तामसी हो जाता है। फिर आता है अस्पर्शीय वस्तुओं से युक्त। तो अभी हमने देखा था ना कि अभी कोरोना में अगर किसी ने कोई चीजों को स्पर्श कर दिया, किसी भोजन को स्पर्श कर दिया, तो हम उसे नहीं खाते। तो इसी तरीके से अगर हमारा भोजन कोई ऐसे अस्पर्शीय वस्तु से युक्त है, तो हमें उसे नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे वो तामसी कहलाता है, वो तामसी हो जाता है। तो राजसिक जो होता है वो क्या करता है, शुरू में सुख देता है पर आखिरी में बहुत दुख देता है। जो तमोगुणी होता है वो शुरू से लेकर आखिरी तक दुख देता ही देता है ना। अब जैसे कोई शराब पीता है तो उसे शुरू से अंत तक उसमें कोई भी स्वाद नहीं आता, है ना। हम देखते हैं कि इस तरीके से नाक नाक आदमी बोझ के दूध पीता है ना, उसे कोई शराब पीता है, उसे कोई मजा नहीं आता, किंतु वो पीता है। ठीक है, तो ऐसे हमने देखा कि हमारे भोजन किस तरीके से तीनों गुणों से युक्त हो सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे बहुत ही प्रैक्टिकल हमें बताते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे चित्र में, ये भी एक चीज है जो इसे कासु मार्जू कहते हैं। आप इसे देख सकते हैं इंटरनेट पे भी। इसमें कीड़े, लाइव कीड़े होते हैं और ये लोग खाते हैं।
ठीक है, तो भगवान अभी तक श्रद्धा के बारे में हमने बताया भगवान ने, और हमें भोजन के बारे में बताया। अब भगवान हमें यज्ञ के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से यज्ञ भी जो है वो सात्विक, राजसिक और तामसिक हो सकता है। यज्ञ में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो यज्ञ हम बिना फल की इच्छा से करते हैं उसे सतोगुणी यज्ञ कहा जाता है, और शास्त्रों के अनुसार बिना किसी भौतिक लाभ की इच्छा से। तो कलयुग में क्या है, समस्त यज्ञ में जप यज्ञ ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। बुद्धिमान जो है वो यज्ञ संकीर्तन ही करते हैं, है ना, संकीर्तन यज्ञ करते हैं, और यही हमारा युग धर्म भी है। ठीक है, तो शास्त्रों के अनुसार जो किया जाता है और बिना इच्छा के जो किया जाता है उसे कहते हैं क्या, सतोगुणी यज्ञ। तो वो क्या है, भगवान का नाम लेना। तो ये हुआ सतोगुणी यज्ञ। अब राजसी यज्ञ क्या हुआ, लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी मानो। तो कई लोग होते हैं ना, वो गर्ववश है ना, जिससे लोग उनकी तारीफ करें, है ना, बोले कि अरे आपने तो बहुत ही अच्छा यज्ञ करवाया है, आपने तो कितने पंडितों को बुलाया है। तो जो गर्ववश किया जाता है भौतिक लाभ से, कि जिससे उन्हें संपत्ति मिल जाए, उन्हें पुत्र प्राप्ति हो जाए, उनका बिजनेस ठीक चलने लगे, और ना जाने क्या क्या भौतिक लाभ के लिए, उसे राजसी यज्ञ कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि कितने लोग चाहते हैं ना कि दूसरों को लगे कि हम कितने बड़े दानी हो गए हैं, है ना, उनकी तारीफें हों, उनकी प्रशंसा हो। तो ऐसी भाव से जो यज्ञ किया जाता है उसे राजसी यज्ञ कहा जाता है। और तामसी यज्ञ क्या होता है, जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। तो अपनी मर्जी से लोग करते हैं, उसमें कोई शास्त्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं, कोई प्रसाद नहीं, है ना। तो भगवान क्या कहते हैं तीसरे अध्याय में कि भगवान को अर्पित को जो भजन करता है वो पाप से मुक्त होता है, पर तमोगुनी जो होता है वो क्या करता है, वो भगवान को कुछ भी अर्पित नहीं करता। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में, रावण, उसने यज्ञ किया, गर्दन अपनी काट काट कर उसने भगवान को अर्पित किया। क्यों? क्योंकि उसकी भौतिक इच्छा थी, उसको संसार को भोगना था। पर हम देख सकते हैं क्या कि जो लंका जो रावण को 10 सर काटने से मिली, वो विभीषण को 1 सर झुकाने से मिल गई, और अंत में रावण को दुख ही मिला। तो समझदार जो होते हैं वो सीधे भगवान की शरणागति लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमने देखा कि यज्ञ जो है वो किस तरीके से सात्विक, राजसिक और तामसिक हो सकते हैं। अब हम तपस्या की ओर जाते हैं कि तपस्या इन तीनों गुणों से कैसे प्रभावित होती है। देवद्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचनम अर्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शरीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो भगवान यहाँ पे पहले हमें क्या बताते हैं, सात्विक तपस्या के बारे में बताते हैं। अब सात्विक में भी 3 तरीके की तपस्या हो सकती है, एक तो शरीर की, एक मन की और एक वाणी की। तो यहाँ पे भगवान पहले में शरीर की तपस्या के बारे में बताते हैं। क्या कि भगवान की अगर हम सेवा करते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, और अपने शरीर को हम पवित्र रखते हैं और सरल जीवन व्यतीत करते हैं, है ना, और ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, यानी जो वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त कोई भी मिथुन नहीं करता है, उसे हम शरीर की तपस्या मान सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब जो सतो गुणी में वाणी की तपस्या क्या होती है, अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुभ ना करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तो ये बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए समझना आज के युग में कि वाणी की तपस्या क्या है। आजकल क्या है, आजकल अधिकतर हमारी जो मुसीबतें पैदा होती हैं वो हमारी वाणी के कारण होती है। क्यों? क्योंकि हमें अपने जबान पे, अपनी वाणी पे कोई भी नियंत्रण नहीं है। हम किसी को कुछ भी बोलते हैं और सामने वाला फिर हमसे लड़ने आ जाता है। तो भगवान क्या कहते हैं, हमें वाणी की तपस्या करनी चाहिए। कैसे? सच्चे वचन बोलने चाहिए जो दूसरों को अच्छे लगे और उसके लिए हितकर भी हो। तो तीनों बातों का ध्यान रखना है, सच्चे भी होने चाहिए, दूसरों को अच्छे भी लगने चाहिए और उसके लिए हितकर भी होना चाहिए। जैसे अगर हम एक उदाहरण लें, अगर आप कोई फिल्म देख के आते हैं, अपने दोस्त को बताते हैं, है ना, तो उसे सुन के बहुत अच्छा लगता है, तो आप सच भी कह रहे हैं क्योंकि आपने फिल्म देखी, आप उसको अच्छा भी लग रहा है, आप उसको बता रहे हैं।
पर क्या वो उसके लिए हितकारी है? नहीं, उसके लिए वो हितकारी नहीं है। तो जो है ना, जो वाणी की तपस्या होती है, जो सतोगुणी होती है, उसमें आप वही वाक्य बोलते हैं जो अच्छे लगे और उसके लिए हितकर भी हो, ठीक है? नहीं तो आप अपना और उसका दोनों का समय नष्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही कठिन है ना ये करना। क्यों? क्योंकि सच बोलेंगे तो सामने वाले को हो सकता है अच्छा ना लगे, या अगर अच्छा लगे तो हो सकता है उसके लिए हितकारी ना हो। तो ये बैलेंस मेंटेन करके चलना, ये वाणी की तपस्या कहलाती है। अगर ये कला किसी ने सीख ली ना, तो उसका मित्र बहुत अच्छे से बन जाते हैं। जैसे हम देखते हैं नेताओं को, है ना, कितना अच्छा बोलते हैं, पर हमें उनसे गुण ये सीखने चाहिए, किंतु सतोगुण में आगे बढ़ने के लिए सीखने चाहिए। तो हमें ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम वैदिक साहित्यों का उच्चारण कर सकते हैं, भगवत गीता पढ़ सकते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, है ना। भले ही एक ही श्लोक करें रोज, पर हमें करनी चाहिए। इसे कहते हैं वाणी की तपस्या। अब आखिरी भगवान क्या बताएंगे? मन की तपस्या क्या होती है। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, यह मन की तपस्या है, ठीक है। जिसे संतुष्टि होती है, जो सरल जीवन जीता है और भक्ति को लेकर गंभीर होता है, वो मन की तपस्या है, ठीक है। तो सतोगुण में भगवान ने बताया हमें क्या? शरीर की तपस्या, मन की तपस्या, और तीसरा हमने क्या देखा? वाणी की तपस्या। अब भगवान बताएंगे क्या? श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधम नरे अफलाकांक्षभिर्युक्ते सात्विकम परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा के से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो ये जो 3 प्रकार की तपस्या हमने देखी, शारीरिक तपस्या, मन की तपस्या और वाणी की तपस्या, यह सात्विक कहलाती है। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे भक्त जो है वो वृंदावन परिक्रमा करते हैं ना, गोवर्धन परिक्रमा में जाते हैं, मायापुर की परिक्रमा में जाते हैं। तो ये सारी जो तीर्थ यात्रा पे जो लोग जाते हैं, परिक्रमा में जाते हैं, लीला स्थली में जाते हैं, ये किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं जाते हैं ना। वो क्यों जाते हैं? वो भगवान के लिए जाते हैं, भगवान को खुश करने के लिए जाते हैं। तो ये सतुगुनी तपस्या कहलाती है, क्योंकि इसमें उनका खुद का कोई भी भौतिक लाभ छुपा हुआ नहीं है। अब हम देखेंगे कि राजसी तप क्या होता है ना, राजसी तपस्या क्या होती है। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेव चेवय क्रियते तदहि प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। जो तपस्या दम पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी यानी रजोगुनी कहलाती है। यह ना तो स्थायी होती है और ना शाश्वत होती है। तो कोई अगर ऐसा चाहता है ना कि मेरा सम्मान हो जाए ना, मैं व्रत रखता हूँ, देखो मेरी प्रशंसा करो, मैंने कितना कड़ा व्रत रखा है, जो दिखाने के लिए करते हैं, अपना सम्मान चाहते हैं, इस भाव से जो करते हैं, उसे रजोगुनी तपस्या कहते हैं। तो उन्हें फल मिलता है, ऐसा नहीं कि उन्हें फल नहीं मिलता, पर वो शाश्वत नहीं होता, वो क्षणिक होता है और लंबे समय में उन्हें नुकसान ही देता है। जैसे असुर तपस्या करते हैं, सब मांगते हैं, पर अंत में क्या होता है? उनसे सब कुछ छिन जाता है। तो ऐसी होती है राजसी तपस्या। और तमोगुनी तपस्या क्या होती है? मूढ़ ग्राहेण आत्मनो यत्पीड्य क्रियते तपा परुष्यत साधनार्थम वा तत्ताम समुदाहितम। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनिष्ट करने का या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वह तामसी कहलाती है। तो कई लोग क्या करते हैं? वो दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए शक्ति अर्जित करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अलग अलग प्रयास करते हैं ना। हमने देखा था हिरण्यकशिपु, आपको चित्र में देख सकते हैं, पूरी उनकी तपस्या पूरी होते क्या किया? स्वर्ग पे अटैक कर दिया, है ना, स्वर्ग पे ढाबा बोल दिया और ऋषियों मुनियों को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। इसी तरह रावण ने क्या किया था? जैसे उसकी तपस्या पूरी हुई, उसने ऋषि मुनियों को बहुत परेशान किया। तो खुद को तो पीड़ा देते ही हैं, वो दूसरों को भी पीड़ा देते हैं। तो जो ऐसी तपस्या करते हैं उसे कहते हैं तमोगुणी तपस्या, ठीक है। अब हम दान के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हमने अभी तक जाना यज्ञ, तपस्या, भोजन, ये तीनों किस तरीके से 3-3 गुण में आते हैं। अब हम दान के बारे में जानेंगे कि अगर हम किस तरीके से कोई दान करते हैं तो वो किस गुण में आता है। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए समझना, क्योंकि सामान्यतः हम सब कोई दान करते हैं, पर किस भाव में हम कैसे दान करें, अगर हम इसे ठीक से समझ लेंगे तो हम जो है गलती नहीं करेंगे। तो भगवान क्या कहते हैं? दातव्यमिति यद्दानाम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे चे तद्दानम सात्विकम स्मृतिम। जो दान
कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। तो आप सब बताएं इसके हिसाब से कि क्या उदाहरण हो सकते हैं सात्विक दान के। आप अपना हैंड रेज करके बता सकते हैं कि सात्विक दान के क्या उदाहरण हो सकते हैं। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोमल माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं प्रभु जी, हम और आगे लेते हैं। जी हरे कृष्णा। ममता माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है प्रभु जी? हरे कृष्णा माता जी। जी हाँ, प्रभु जी, कोई मंदिर बनाने के लिए दान किया जाने वाला दान सात्विक हो सकता है, अथवा जैसे मेरे को एक उदाहरण समझ में आ रहा है, किसी व्यक्ति का ऑपरेशन है जो कि किसी कारणवश उसके पास धन की कमी है, उसको धन देकर ये दान जो होता है वो सही माना जा सकता है, जी माता जी, सात्विक। ठीक है। आपने 2 उदाहरण दिए, एक मंदिर बनवाने के लिए और किसी की जी चिकित्सा के लिए। ठीक है माता जी, हम और जी उदाहरण सुनते हैं। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नरेंद्र प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा नरेंद्र प्रभु जी। प्रभु जी, जो कि दान के बारे में है, तो आपने अभी जस्ट बोला कि दान जो है सो बिना लोभ के, बिना फल के आशा के लिए दान हम करें और प्रभु को समर्पित करें। तो मुझे ऐसा लगता है दान का जो हम किसी गरीब आदमी है उनकी कन्या का विवाह हम करवा सकते हैं, वो भी दान सात्विक दान हुआ। और किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा कोई कार्य हम करवाते हैं तो उनको दान देते हैं, तो वो हमें सात्विक दान हुआ। मंदिर बनवाना, ये कोई वृक्ष लगाना, ये सब तरह का जो है सात्विक दान मुझे लगता है प्रभु जी। ये जी दान। जी जी प्रभु हरे जी, कृष्णा प्रभु जी। आपने भी अच्छे सुंदर उदाहरण दिए। प्रभु जी ने कहा कि किसी गरीब कन्या का अगर हम विवाह करवाते हैं, किसी ब्राह्मण को अगर हम दान देते हैं, है ना। ठीक है प्रभु जी, हम और सुनते हैं। हरे कृष्णा। भारत भूषण प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण भरत प्रभु जी। हाँ, अच्छा, जैसे एक तो प्रभु जी ने बता दिया था कि जो फल के बारे में सोचते हैं कि मैं कुछ दान करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, एक तो ये हो गया। दूसरा, प्रसिद्धि पाने के लिए समाज में अगर ये उम्मीद रखते हैं कि हम कुछ दान करें और उससे मेरा समाज में नाम बढ़े, तो वो भी गलत ही है। जी मतलब आप जब दान करें तो उसमें मतलब आपको अपना नाम नहीं करना है, आपको केवल दान करना है एक अच्छे काम के लिए। जी धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि अगर हम बिना अपने नाम, बिना प्रसिद्धि के लिए कोई दान करते हैं तो वो सात्विक माना जाता है। ठीक है प्रभु जी, आपने अच्छा बताया और हम सुनते हैं। हरे कृष्णा। आशा माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी, अभी जितने भी लोगों ने बताया है वो सब तो है ही। साथ में जैसे हम किसी गरीब जो बहुत दिनों से भूखा है उसको खाना खिलाना, प्लस जो गरीब बच्चे हैं जो तेज हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनकी शिक्षा दिलवाना, उनको आगे बढ़ाना, शिक्षा में सहयोग करना भी एक अच्छा दान है, ताकि वो शिक्षित होकर आगे और भी अच्छे उसमें गुण आ सके, सद्गुण आ सके। ये जी सब दान है सर। जी माता जी धन्यवाद। तो माता जी कह रहे हैं कि गरीब बच्चों को अगर हम पढ़वा सकते हैं, अगर वो लायक है, तो उनकी स्कूल की किताबें खरीद सकते हैं, उनके फीस भरवा सकते हैं। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। मैं चैट में पढ़ता हूँ प्रभु जी। तो चैट में हाँ काफी आए हैं, तो मैं पढ़ता हूँ कि मंदिर निर्माण के लिए कह रहे हैं वार्ष्णेय प्रभु जी, ओजस प्रभु जी भी मंदिर निर्माण के लिए कह रहे हैं, मनोज प्रभु जी कह रहे हैं बिना प्रचार किए दान को। जी प्रभु जी। रवि प्रभु जी कह रहे हैं जिस दान को देने में कोई भौतिक इच्छा ना हो। मानवी माता जी कह रहे हैं सात्विक दान, मंदिर निर्माण, ब्राह्मण को दिया दान। ओजस प्रभु जी ने कहा वैष्णव को खाना खिलाना, वैष्णवों को। दीपक प्रभु जी कह रहे हैं गाय को खाना खिलाना और
ग्रहण के समय दान देना। सौम्य माता जी कह रहे हैं कि दान का अर्थ है ऐसा दान जो बिना किसी रुकावट के किया जाता है और पूरे मन और भक्ति से। जी माता जी। भूखे मनुष्य को भोजन कराना, ठीक है। काजल माता जी कह रहे हैं कि दान भगवान को अर्पित करके करना चाहिए, ठीक है। आप सब प्राय प्राय आपने कहा है गुप्त दान, ठीक है। भौतिक, हेमा माता जी कह रहे हैं भौतिक दान। इमोशनल हेल्प इज ग्रेटर देन फिजिकल हेल्प, जैसे किसी के लिए नौकरी, ठीक है। तो हम आगे चर्चा करते रहेंगे क्योंकि हमारे पास और भी उदाहरण है। तो आप सबने प्राय प्राय सब अच्छा उत्तर दिया। तो हमें किस बात का ध्यान रखना है? जो दान कर्तव्य समझकर प्रत्युपकार की आशा के बिना। तो जैसे अगर हम किसी बच्चे की पढ़ाई करवा देते हैं, वो पढ़ने में आगे है, तो वहां तक तो ठीक। किंतु अगर हम चाहते हैं अच्छा ये बड़ा हो के बड़ा अफसर बने और फिर मुझे इससे लाभ होगा, तो वो जो है वो सात्विक नहीं रहता, क्योंकि उसमें प्रत्युपकार की भावना आ जाती है। इसी तरीके से अगर हम किसी की चिकित्सा करवा देते हैं और हम सोचते हैं किसी दिन मुझे भी दरकार पड़ी तो ये मेरी मदद करेगा, वो फिर सात्विक नहीं माना जाता, क्योंकि हम प्रत्युपकार की आशा के बिना नहीं कर रहे। समुचित काल तथा स्थान और योग्य व्यक्ति को, है ना। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर आपने किसी को शराब दान में दी, है ना, बिना प्रत्युपकार की भावना से, उसको इच्छा थी शराब पीने की, तो अब क्या ये सात्विक ज्ञान है? सात्विक माना जाएगा? इसका उत्तर हम आगे देखेंगे, ठीक है। तब भगवान क्या बताते हैं राजसी दान के बारे में? क्या बोलते हैं? यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राज संस्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है, ठीक है। तो इसका उदाहरण आप दीजिए। हम 3-4 हैंड लेते हैं कि रजोगुणी दान क्या हो सकता है आपके हिसाब से, आप बताएं जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। संदीप प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैंने हैंड रेज वैसे पिछले क्वेश्चन के लिए, बट यहाँ पर भी अगर हम कि जहाँ पे हमारी कोई इच्छा ना हो, लाइक आजकल के टाइम में तो हमें जैसे किसी को एजुकेशन स्पॉन्सर करें या किसी कॉलेज के बनाने के लिए अगर हम कुछ हम हेल्प कर सकें तो वो अच्छा, मतलब कि श्रेष्ठ रहेगा मेरे हिसाब से। जी प्रभु जी, हम यहाँ पे उदाहरण रजोगुणी दान का चाह रहे हैं कि रजोगुणी दान का कौन सा हो सकता है। इसके बारे में मैं भी कोई बात नहीं प्रभु जी, हम चर्चा, हाँ कोई बात नहीं। दूसरा हैंड हरे रेज कृष्णा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। संजय प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। संजय त्रिपाठी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम संजय प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे हम लोग रोड पे जाते हैं और गाड़ी के सामने कोई बच्चा आके हम लोगों से कुछ मांगता है, अगर उस समय हमने उसको दान दिया तो हमको पता नहीं होता कि वो दान एक्चुअली किसके पास जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो कि बच्चों से इस तरह के काम कराते हैं और फिर उस पैसे का वो लोग किसी दूसरे चीज में यूज करते हैं। तो इस तरह के जो दान है मेरे अनुसार शायद वो रजोगुणी दान कहलाता है। जी प्रभु जी, आपने उदाहरण बहुत अच्छा दिया, किंतु हम आगे चर्चा करेंगे कि ये रजोगुण में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। आपका उदाहरण अच्छा है, फिर हम चर्चा करेंगे। हम दूसरा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मानवी माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण मानवी माता जी। रजोगुनी दान वो होता है जो कि दान करके पूरी दुनिया में गाया जाता है, बताया जाता है, शो ऑफ किया जाता है। जैसे किसी ने कहीं पे बेंच लगवाया, पंखा लगवाया, उस पे अपना नाम लगवा दिया, ये मेरे हिसाब से रजोगुनी दान कहलाता है। जी माता जी, आपने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। जी माता जी, माता जी का उदाहरण बिल्कुल सटीक है। आप और उदाहरण देके बताइए, फिर हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। प्रभु जी 1-2 हरे हैंड कृष्णा। सकते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। वर्षा माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा वर्षा माता जी। प्रभु जी, आजकल लोग बड़े बड़े कीर्तन और भजन रखवाते हैं घर में, बड़े बड़े सिंगर्स बुलवाते हैं उन्हें, फिर रिटर्न गिफ्ट में महंगे महंगे गिफ्ट और शो की चीजें देते हैं, वो भी दान में रजो दान कहलाएगा। भंडारा करते, बताते हैं कि हमने ये भंडारा किया है सबको, तो वो जी शो ऑफ कहलाता है। जी माता जी, ठीक है, धन्यवाद माता जी। अब मैं थोड़ा सा चैट से लेता हूँ प्रभु जी।
सौम्य माता जी कह रहे हैं बुढ़ापे मार को सहने वालों के लिए किया गया दान। ठीक है। शुभम प्रभु जी कह रहे हैं दान का प्रचार करना, नेकी कर दरिया में नहीं डालते। ठीक है। स्कूल बनाते हैं, अपना नाम लिखवाते हैं, काजल माता जी कह रहे हैं। विप्लव सेन प्रभु जी कह रहे हैं जो ज्यादातर लोग आजकल करते हैं, डोनेट करके फोटो लेते हैं और डोनेट करके मीडिया में आता है। दान देते हुए प्रचार करना, फेसबुक पे डालना। ठीक है, ठीक है। प्राय आप लोगों ने कहा, तो आप लोगों ने अच्छी चर्चा करी। इसमें हमें ध्यान देना है क्या कि रजोगुणी दान क्या है? जो प्रत्युपकार की भावना से, यानी मुझे कुछ इसके बदले मिल जाए, है ना, ऐसी भावना से, या कर्म फल की इच्छा। जब हम अधिकतर दान करते हैं तो हम क्या करते हैं, मैं इसके लिए अच्छा कर रहा हूं, मेरे साथ भी भविष्य में अच्छा हो, है ना। अब इस चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो कोरोना काल में, है ना, बहुत हमने देखा कि लोगों ने दान दिया और अपनी तस्वीर लेके मीडिया पे लगा दी। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी प्रशंसा चाहिए थी, उन्हें चाहिए था कि लोग उनकी तारीफ करें। पर इसमें वो लोग नहीं आते कि जो हो सकता है ना पैसे इकट्ठे करके फोटो लेते हैं, क्योंकि उन्हें आगे वो फोटो भेजना होता है कि हमने दान दिया है, पैसे खराब नहीं किए। उसमें वैसा नहीं आता, क्योंकि उनका जो भाव है वो ऐसा नहीं है कि हमारी प्रशंसा हो। उनका भाव है, जो डोनर्स हैं उनको बताना कि हाँ, हमने आपके पैसे का सही इस्तेमाल किया। तो जो अपना प्रचार के लिए करते हैं वो रजोगुनी कहलाते हैं। इसमें एक और है अनिच्छा पूर्वक, बिना इच्छा के। तो कभी कभी क्या होता है, आप सब जाते हैं मित्रों के साथ, परिवार के साथ, हो सकता है ना कि आप किसी मंदिर में गए, सब मित्रों ने, सब परिवारजनों ने वहां पे, है ना, दान दिया, सबने 100 का नोट चढ़ाया, पर आपकी इच्छा नहीं थी। पर उनको देखते हुए अब आपका नंबर आया तो आपको भी चढ़ाना पड़ा, आपकी इच्छा नहीं थी। तो ऐसे दान को राजसी दान कहा जाता है। ठीक है। तो जो किसी प्रत्युपकार की भावना से किया जाए, बिना इच्छा के किया जाए, तो उसे राजसी कहते हैं। अब प्रभु जी ने जो एक उदाहरण दिया हमें कि जो वो तमोगुनी का था, है ना, जो सबसे पहले प्रभु जी ने डिस्कस किया, हम देखते हैं कैसे। तो तमोगुनी दान क्या होता है? आदेश काले यद्दानाम पात्रभस्य दीयते असत्कृतम अवज्ञातम ततताम समुदाहितम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर के दिया जाए, वह तामसी है। तो प्रभु जी ने उदाहरण दिया था कि रोड पे गाड़ी के आगे छोटे बच्चे आते हैं, हम उनको दान देते हैं, उन्हें पैसा देते हैं, और न जाने वो पैसा फिर वो कहाँ जाता है और उसका क्या होता है। तो ये दान जो है वो तमो में आता है। क्यों? क्योंकि अधिकतर हम पढ़ते भी हैं, हम जानते भी हैं कि पूरा एक, है ना, एक पूरा ग्रुप चलता है उनका, उनके ऊपर उनके आका होते हैं, उनको वो पैसा ले जाके देते हैं, और इससे हो सकता है शाम को वो शराब पिए या बहुत ही गंदी गंदी काम कर सकते हैं उस पैसों से। तो जो दान जो है वो अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, अयोग्य व्यक्ति को और बिना ध्यान दिए, है ना, कैजुअली अगर हम दे देते हैं और बिना आदर के, तो वो तामसी कहलाता है। तो आप देखेंगे चित्र में कि कोई ऐसे मांगता है पैसे कि मुझे नशा करने के लिए पैसे चाहिए, और आप उसे अगर पैसे देते हैं तो वो तामसी कहलाता है। ठीक है। तो गंदी जगह पे देना, जहाँ पे गलत काम होते हैं वहां पे अगर हम दान देते हैं तो वो अच्छा बात नहीं है, वो तामसी ज्ञान कहलाता है। ठीक है। जो लायक नहीं था उसे आपने दे दिया, बिना आदर के दिया, मतलब गाड़ी से जा रहे हैं आपने फेंक दिया, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। या हमने उसे सुना दिया कि अरे आप तो भीख मांग रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती। अगर हम जता देते हैं, हम सुना देते हैं, बिना आदर के देते हैं, तो ये तामसी दान कहलाता है। ठीक है। तो अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप उसका बताएं कि वो कौन से दान में आ सकता है। ठीक है। एक व्यक्ति है, वो एक बर्थडे पार्टी में जाता है, ठीक है, और वो सामने वाले को गिफ्ट देता है। उसे लगता है कि मैं उसे गिफ्ट दे रहा हूँ, उसे अच्छी चीज मुझे देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जितनी अच्छी चीज मैं उसको दूंगा, मेरे बर्थडे पे मुझे भी वो अच्छी चीज देगा। तो ये दान कौन से दान में आएगा? जी, आप बता सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। जी, हरे कृष्णा। प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, रजोगुण में आएगा, राजसी दान होगा। राजसी दान, ठीक है माता जी। प्राय बहुत सारे चैट में भी सबने राजसी का, आप सबने ठीक समझा है। क्यों? क्योंकि उसे वापस पाने की इच्छा है, रजोगुणी दान। अब एक और आप सुनिए उदाहरण। एक व्यक्ति है, तो कोरोना में उसने कुछ दान दिया, है ना, और उसने अपनी सेल्फी ले ली, उसने फेसबुक पे लगाया, जिससे लोगों को पता चल सके
और उसकी तारीफ हो सके। ठीक है, ये कौन सा दान है, बताएं आप हैंड रेस करके। हरे कृष्णा, मैथिली माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी, ये तमोगुण में आएगा प्रभु जी। तमोगुण, वो अपने आप को दिखाना चाहता है कि मैं इतना बड़ा हूँ। जी माता जी, तमोगुण में तो उसे चाहने की इच्छा नहीं रहती ना, तमोगुण में तो वो गलत व्यक्ति को दे देता है। वो यहाँ पे तो प्रशंसा चाहता है ना प्रभु जी, हाँ, दूसरे लोगों से हाँ, कि तो वो हाँ इसने हाँ ये किया वो किया। तमोगुण, जी राजसी दान है माता जी, क्योंकि जिसे प्रशंसा चाहिए वो राजसी, राजसी मतलब मोड ऑफ पैशन, उसे कुछ चाहिए, है ना। अच्छा हाँ आपने बोला सही, शायद आपने नाम गलत बोला, आपने समझा सही, तो वो हाँ रजोगुण में आता है माता जी। हरे कृष्ण। और प्राय प्राय हरे सभी ने राजसी दान कहा है चैट में, बहुत ही अच्छा। अब मैं एक और आपको बताता हूँ उदाहरण, आप बताएं कि ये कौन से गुण में आता है। आप रेलवे स्टेशन पे गए, वहां पे आपको एक भिखारी दिखा, आपने उसे पैसे दिए, उन्होंने उससे नशा कर लिया, ये कौन सा दान है, बताएं। हरे कृष्णा, वर्षा माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा, ओजस प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। तापसी गुण में आता है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्राय प्राय धन्यवाद प्रभु जी, बहुत लोगों ने चैट में भी बताया है कि तामसी, आप सब सही बता रहे हैं। क्यों? अयोग्य व्यक्ति को बिना समुचित ध्यान के दिया गया। क्यों? हमने ध्यान नहीं दिया कि उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। हमें उससे पूछना चाहिए था ना कि आपको किस चीज की आवश्यकता है, और अगर संभव हो तो उसे हम कपड़े या खाना या दवाई जो भी चाहिए उसे वो दे सकते हैं। हमें जहां तक संभव हो, अगर हम पूरे ध्यान से दें तो हमें पैसे नहीं देने चाहिए जब तक हमें पूरा विश्वास नहीं हो कि ये कहाँ इस्तेमाल होगा, क्योंकि वो गलत भी इस्तेमाल हो सकता है ना। तो हो सकता है कि वो उस चीज से नशा कर ले, हो सकता है कि वो पैसे से किसी का नुकसान पहुंचा दे, तो उसका पाप हमें भी लगता है, जो गलत काम हमारे किए हुए पाप दान से होता है। तो दान देते समय अपमान भी कभी नहीं करना चाहिए। गाड़ी से जाते हैं तो कभी फेंक के हमें दान नहीं देना चाहिए, प्रेम से हमें आदर के साथ दान देना चाहिए। और कई लोग क्या करते हैं, अपने घर में जो ज्यादा पड़ा हुआ सामान है वो दान देते हैं, भले ही सामने वाले को उसकी आवश्यकता ना हो। जैसे गर्मियों में कई लोग कंबल बंटवा देते हैं क्योंकि उनके घर में कंबल पड़े हैं, है ना, तो उसे देने चाहिए थे ठंड में, पर देते हैं गर्मी में। तो ऐसे रजोगुनी जो दान होते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। सोच समझ के हमें हमेशा दान करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हो सकता है हमारा दान जो है वो आतंकवादी गतिविधियों में चला जाए ना, तमोगुनी हो जाए, तो उसका पाप हमें भी लगता है। तो हमें सही भावना से ठीक से दान करना चाहिए। और आप सबने बहुत सही कहा कि मंदिर निर्माण में अगर हम दान देते हैं वो सीधा भगवान की सेवा में जाता है, वैष्णवों की सेवा में जाता है, क्योंकि धर्म और विद्या से बड़ा दान कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपने किसी को भोजन दान में दिया तो उसे दोबारा भूख लगेगी, वस्त्र दान में दिया तो दोबारा कपड़े मांगेगा, पर अगर आपने किसी को धर्म दान में दिया, अगर विद्या दान में दी, तो उसकी पूरी जिंदगी सुधर जाती है। ठीक है, तो अब हमने देखा कि किस तरीके से दान जो है वो हमारे तीनों गुणों में आते हैं। अब भगवान यहाँ पे क्या बताते हैं, दान देने की विधि बताते हैं। क्या? सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये तीन शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। ओम जो ऋग्वेद से लिया गया है, और तत्सत यानी छांद योग उपनिषद से। तो कई लोग कहते हैं ना कि दान से भी तो हम तीन गुणों में बंध जाते हैं, सतोगुणी दान है पर तीनों गुणों से तो हम बंध सकते हैं, और सही बात है। भगवान क्या बताते हैं कि यज्ञ तपस्या दान जो भी है, इसके समय हमारी भावना कैसी होनी चाहिए? जब भी पहले कोई भी कार्य हम करें तो हमें ओम तत्सत बोलना चाहिए। ठीक है, इसका अर्थ क्या है हम अगले स्लाइड में देखेंगे। तो हमारी भावना होनी चाहिए ओम तत्सत की। तो भगवान क्या बोलते हैं, अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं को शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तो कोई भी कार्य का अगर हम शुरुआत करते हैं तो उसको हम ओम से करते हैं, क्योंकि ओम क्या है? ओम मतलब विष्णु। ठीक है,
ये सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक भजनों की शुरुआत में रखा गया है। तो मंत्रों में आप देखते हैं ओमकार होता है ना, तो भगवान क्या बोलते हैं कि मंत्र में जो ओमकार है वो मैं हूँ, इस संसार का माता पिता मैं हूँ। तो कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें ओम बोलना चाहिए, ठीक है, चाहे दान हो, चाहे तपस्या हो, चाहे यज्ञ हो। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसे दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है, ठीक है। तो तत् शब्द का क्या अर्थ होता है? तत् का अर्थ होता है कुछ भी मेरा नहीं है, सब भगवान आप ही का है, आपको अर्पित करता हूं मैं, ठीक है। तो भगवान की सेवा में ही उसका प्रयोजन होना चाहिए। तो जब हम किसी भी कार्य को शुरुआत करते हैं तो हमें ओम बोलना चाहिए, और उसके बाद कार्य को संपन्न करने के बाद तत् बोलना चाहिए कि मैंने आपका जो है वो आपकी सेवा में ही अर्पित कर दिया है। जैसे गंगा का पानी हम गंगा में ही अर्पित करते हैं ना, वैसे ही, क्योंकि पानी हमारा नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है ना। इससे क्या होता है, हम ना पाप में फंसते हैं ना पुण्य में फंसते हैं। क्योंकि आपने वो कहानी हमने बताई थी ना कि राजा नृग ने 1000 गायें दान में दी, किंतु एक गाय एक ब्राह्मण से दूसरे ब्राह्मण के पास चली जाती है, तो राजा नृग अगले जन्म में चिपकली बन जाता है। तो हम कुछ भी करते हैं तो हमें ओम तत्सत की भावना से करना चाहिए कि भगवान आपका आपको अर्पित, मेरा कुछ भी नहीं है। फिर क्या है, परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द के से अभिहित किया जाता है। सत यानी शाश्वत, यानी हमेशा के लिए, ठीक है। हे पृथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है, जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत हैं, ठीक है। तो क्योंकि अगर हम कोई भौतिक इच्छा से करते हैं तो क्या हमें लाभ मिलेगा, पुण्य मिलेगा, पर वो तो एक दिन खत्म हो जाएगा ना, जिस दिन हम उसे भोग लेंगे। पर शाश्वत लाभ क्या होता है, भगवान के लिए करना। तो जब हम ओम तत्सत कहते हैं, यानी भगवान ये हमने आपको अर्पित किया और इसका जो फल है वो मेरी भक्ति को आगे बढ़ाए, शाश्वत मिले, है ना। शाश्वत लाभ क्या हो सकता है, भक्ति को आगे बढ़ाना। सत का अर्थ है शाश्वत, प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती हैं। इस तरह की गतिविधियों में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है, गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है और गतिविधियों के लाभ भी शाश्वत हो जाते हैं। क्योंकि भगवान शाश्वत है तो जीवात्मा भी शाश्वत है, उनसे संबंध यानी हमारी भक्ति भी शाश्वत है, ठीक है। यानी ओम यानी भगवान विष्णु खुद, तत् यानी भगवान को अर्पित, सत यानी शाश्वत। तो ओम तत् सत, ठीक है। तो भक्ति की गतिविधियों में जैसे दान या कुछ भी हम करते हैं तो हमें वो शाश्वत होता है। तो सबसे पहले भगवान का स्मरण करके हमें ओम बोलना चाहिए, फिर तत् बोलना है, और फिर क्या करना है, भगवान को अर्पण करना है तत् बोल के, और फिर सत यानी इसका फल भक्ति में शाश्वत हो सके, ठीक है। तो अगली बार जब भी आप कोई भी कार्य करेंगे तो आप ओम तत्सत जरूर बोलें, ठीक है। अब भगवान आगे क्या बताते हैं, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असत इत्युच्यते पार्थ नाच तत्प्रेत नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है, ठीक है। तो भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं कि हमारी भावना जो है वो ओम तत्सत की होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, जो भी फल मिलेंगे उसे हम बंधेंगे नहीं, है ना। अगर हम ऐसी भावना से नहीं करेंगे तो उसके फलों में हम बंध जाएंगे। तो इससे हम अध्याय के शेष में आते हैं, हम प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देखते हैं। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं, ठीक है। तो जब हम बद्ध अवस्था में रहते हैं ना तो क्या होता है, हम देवताओं की पूजा करते हैं, भूतों की, कुबेरों की, जैसे कुबेर जैसे यक्षों की पूजा करते हैं। यद्यपि सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार करता है। तो ऐसे सतोगुण तो रजो और तमो से ऊपर है, ये हमने समझा, पर सतों के ऊपर भी है, उसे होता है शुद्ध सत्व, और जो हमें भगवान की भक्ति से ही मिलता है। क्यों? क्योंकि हमने आगे के अध्याय में पढ़ा था कि सतोगुण भी हमें बांधता है। किसी से बांधता है हमें सतोगुण? अगर आपको याद है तो आप हैंड रेज करके बता सकते हैं। एक प्रभु जी ने उस दिन बहुत सुंदर जवाब दिया था, सतोगुण हमें किस चीज से बांधता है? जी हरे कृष्णा, अगर किसी को याद है आप दोबारा हैंड रेज करते हैं, सब हैंड रेज हमने लोअर कर दिए, अगर किसी को याद है तो आप बताएं। हरे कृष्णा, सतोगुण हमें किस चीज से बांधता है? राम प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे
हरे कृष्णा प्रभु जी। पवन ये प्रभु अहंकार जी। से बांधता है। ज्ञान, किसी को ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान का अहंकार हो जाता है, ज्ञान, तो जी ज्ञान से बांधता है। आपने अच्छा कहा प्रभु जी। हरे कृष्णा पवन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, नमस्कार प्रणाम। धन्यवाद माता जी। श्री प्रभु जी, सत्वगुण हमें फल की इच्छा से बांधता है, उसके लिए हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है, फिर दोबारा से भौतिक जगत में आते हैं। माता जी फल की इच्छा तो रजोगुणी करते हैं ना, सतोगुणी नहीं करते। आशा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सद्गुण में जैसे कि हमने जो है कोई भी कार्य करते हैं और मतलब अगर हम बिना भगवान को अर्पित किए करते हैं तो उसका जो हमें पुण्य मिल जाता है, तो उस पुण्य को भोगने के लिए हमें फिर से दोबारा जन्म लेना पड़ता है। तो इसलिए मतलब वो हमें इस तरीके से बांध देता है। जी जी, पुण्य करते हैं हम शायद सतोगुण में। ठीक है, माता जी ने कहा, सही कहा। ठीक है, इसको हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं कि हम पुण्य करते हैं सतोगुण में। तो सतोगुण में हमने क्या पढ़ा था? सुख और ज्ञान, इससे आदमी बंध जाता है ना, क्योंकि वो पुण्य काम करता है तो बहुत सुखी रहता है और ज्ञानी भी रहता है, तो उससे बंध जाता है। ठीक है, सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब कालक्रम में यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। तो हमें साधु और गुरु की शरण में जाना चाहिए। शुरू में हम बद अवस्था में होते हैं, पर धीरे धीरे हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न होता है, और यही वास्तविक सुख है। क्योंकि जो परमानेंट है ना, जो शाश्वत सुख है, वो हमें कभी भी टेम्पोररी या क्षणिक चीजों से नहीं मिल सकता। तो हमने इस अध्याय में क्या देखा कि अंधिकृत पूजा के बारे में अर्जुन की पूछताछ, उसके बारे में हमने समझा। फिर भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं कि 3 गुण, एक विश्वास और पूजा निर्धारित करते हैं। तीनों गुणों में खाद्य पदार्थ यानी भोजन में हमने देखा। 3 गुण यज्ञों में देखा। तपस्या में देखा 3 गुणों के बारे में। 3 गुणों में तपस्या के प्रकार देखे, ठीक है ना। और 3 गुणों में हमने दान देखा। फिर ओम तत्सत, यज्ञ दान तपस्या को सर्वोच्च को अर्पित करना चाहिए, हमने ये सीखा। ठीक है, तो आप सब भी इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप कोई भी दान धर्म करते हैं, है ना, अभी कोर्स खत्म होने वाला है, तो हो सकता है आपके पास कोई पर्सनल SMS आए, आप उस पर ध्यान ना दें। मंदिर का लिंक हो, उसी पे आप दान दें। और जब भी कुछ करें, जो भी कार्य करें, उसमें ओम तत्सत करके करें और भगवान को अर्पित करें। हरे कृष्णा। इससे आज का अध्याय खत्म होता है। आपका कोई फीडबैक है, आपका कोई सुझाव है, आपका कोई प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, चैट बॉक्स में प्रश्न है चांदनी माता जी का। जी। माता जी पूछ रहे हैं कि माला जप लाल चंदन की माला से कर सकते हैं क्या? जी माला जी, आप माता जी आप शुरू कर सकते हैं किसी से भी। फिर धीरे धीरे जब आप उसमें फिक्स हो जाते हैं, जब आपका मन लगने लगता है, तो फिर आप तुलसी माला से शुरू कर सकते हैं माता जी। शुरुआत आप किसी भी माला से कर सकते हैं। जी प्रभु जी, साक्षी माता जी पूछ रहे हैं सच्चे गुरु की पहचान कैसे हो? जी माता जी, हमने पहले की थी चर्चा कि जो 4 परंपराओं से आते हैं वही जो है प्रमाणिक गुरु होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने गुरु से पूछ सकते हैं कि आप कौन सी परंपरा से आते हैं। उन परंपराओं से जो गुरु आते हैं वही प्रमाणिक कहलाते हैं प्रभु जी। माता जी हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, तो प्रश्न है माता जी का, जो हम जानवरों और पक्षियों को खिलाते हैं वो दान कौन सा है? जी जी, नहीं माता जी, उसमें देखिए क्या है कि अगर आप उसको अपना कर्तव्य समझ के खिलाते हैं, है ना, कि ये मेरा कर्तव्य है, मेरे को इनको खिलाना है, तो फिर वो आ जाता है सतों में। पर अगर आप सोचते हैं कि अरे मैं इसे खिला के रखूं, फिर इससे मुझे प्रेम करेगा, ये मेरी जैसे कुत्ता है, ये मेरी रक्षा करेगा, तो फिर वो जो है रजो में आ जाता है। जी माता जी। हरे कृष्णा। हेमा माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। आज के सेशन के बाद मतलब ऐसे डाउट्स आ रहे हैं। अभी हम लोग जैसे ऑनलाइन किसी को डोनेशन दे रहा है, अभी या किसी के जैसे कोई अपने को हेल्प पूछ रहा, तो उसको हम हेल्प करते हैं, तो अभी वो कैसे यूज हो रहा है वो अपने को पता नहीं चलता है, तो उसका पाप अपने को लगेगा? जी माता जी, अगर आप बिना ध्यान के दान देते हैं और वो दान अगर गलत काम में इस्तेमाल होता है तो अपने को पाप लगता है माता जी।
तो अगर आप ऑनलाइन दे रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं माता जी कि ये दान कैसे इस्तेमाल होगा। और आजकल पता चल जाता है ना, क्योंकि इंटरनेट पे आप उस एनजीओ के बारे में जान सकते हैं। वो अपनी रिपोर्ट भी पब्लिश करते हैं। और आप देखेंगे कई जगह आप दान देते हैं तो आपको बीच बीच में व्हाट्सएप पे अपडेट भी भेजते रहते हैं कि आपका पैसा हमने ऐसे इस्तेमाल किया, ऐसे किया। अगर आप जानते हैं उनके बारे में, आपको पूरा यकीन है हाँ ये अच्छी जगह इस्तेमाल हो रहा है, तो ही दान करना चाहिए। नहीं तो माता जी अगर पैसा गलत जगह इस्तेमाल होता है तो ये गलत हो जाता है। हाँ, हम लोग जैसे पता करने के बाद दान करते हैं, जैसे अक्षय पात्र एक डोनेशन का लिंक है, तो ऐसी जगहों पर हम तो दान कर रहे हैं। मतलब अगर वो मिसयूज हुआ तो हम लोग तो अननोइंगली करते हैं ना, तो भी अपने को पाप लगेगा बोल रहे हैं। जी माता जी, अनोइंगली करेंगे तो भी लगता है। जी माता जी। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। रवि प्रभु जी जन्म दीजिए। हरे कृष्णा। रवि प्रभु जी। हरे कृष्णा। सुमिता माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। राधे 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 प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी बहुत बहुत आपको धन्यवाद प्रभु जी। आप इतना अच्छा से कथा सुना कि हमको बहुत समझ में आया प्रभु जी। हमारा एक सवाल है कि भक्त लोग तो चंदन लगाते हैं, गोपी चंदन, अब भगवान को कौन चंदन लगेगा? जी जी माता जी। तो भक्त तो गोपी चंदन लगाते हैं माता जी, क्योंकि ये गोपियों के रज से आता है। और कहते हैं कि गोपियों के रज से अगर भक्त अपने चंदन लगाता है तो उसे जो है भक्ति शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होती है। भगवान को जो है वो सैंडलवुड जो चंदन होता है ना, चंदन के पेड़ की लकड़ी का चंदन लगता है, उससे भगवान को चंदन लगाया जाता है माता जी। आप प्रभु जी हमको एक बात कहना था कि हम 2021 से एक माला कर रहे हैं, लेकिन हम अब और माला जो करते हैं से उंगली पर कर लेते हैं। पूजा के समय एक माला करते हैं तो उंगली पर करते हैं, बिछावन पर बैठ के तो लगता है कि माला को कैसे यहाँ लाए, तो ये ठीक है प्रभु जी? हरि नाम का माला माता जी आप बिस्तर पे बैठ के भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी नियम नहीं है। शास्त्र में लिखा है कि हरि नाम महामंत्र का जो माला है वो आप चलते फिरते बैठते, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, आप बिस्तर पे बैठ के भी माता जी कर सकते हैं, उसमें कोई नियम नहीं है, उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। अब प्रभु जी कभी कभी माला छूट जाता है, हमारा एज ज्यादा हो गया है तो तबीयत खराब होता है, तो उसको क्या करें प्रभु जी? अगले दिन डबल माला कर लीजिए माता जी। जी आप प्रभु जी हम बैठे बैठे राधे राधे भी 108 बार कर लेते हैं, सीताराम सीताराम भी 108 बार कर लेते हैं, तो ये करना चाहिए कि खाली हरे कृष्ण करना चाहिए? नहीं माता जी, जो आप कर रहे हैं वो करिए, उसको मत रोकिए। इसको आप एक माला हरे नाम की भी करिए, हरे कृष्ण की महामंत्र की। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण। अब इस क्षेत्र में आगे बढ़िए, हमको बहुत खुशी लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। शोभी माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही प्रभु जी मेरी? हरे कृष्णा श्री माता जी। माता जी। प्रभु जी मेरा सवाल था कि उपवास की अनिवार्यता के बारे में पूछना था। जैसे कई हम लोग के शास्त्र में बताया जाता है कि उपवास करना चाहिए, और जैसे कुछ जैसे हरतालिका 30 का उपवास है, बोलते हैं कि अगर आप नहीं करेंगे तो वो शायद निर्जला उपवास होता है, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप ऐसा बन जाएंगे, ऐसा बन जाएंगे। तो इसी के बारे में मेरे को जानकारी लेनी थी प्रभु जी। जी माता जी, इस्कॉन में हम जो उपवास रखते हैं वो एक तो एकादशी का रखते हैं, है ना। और एकादशी का उपवास इसलिए रखा जाता है क्योंकि एकादशी का दिन बहुत शुभ माना जाता है। और उपवास रखने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है भगवान को ज्यादा समय देना। क्योंकि आप अधिकतर देखेंगे, हमें पता नहीं चलता है, पर माताओं का ज्यादातर जो खाना बनाने में बहुत समय रसोई में निकल जाता है। तो जिस दिन उपवास रहता है लोगों सबका घर में, तो वो जो समय बचता है उसे हमें भगवान को याद करने में, हो सकता है भगवत गीता परिवार मिलके एक साथ पढ़ ले, कीर्तन कर ले, मंदिर चले जाए, उस चीज के लिए इस्तेमाल करना है। खाली भूखा रहना जो है वो इसका जो पर्पस नहीं है माता जी। पर्पस है कि हम उस दिन भगवान को ज्यादा से ज्यादा याद करें। जैसे गीता जो है वो एकादशी वाले दिन ही बोली गई थी, भगवान ने जो मोहिनी रूप लिया था वो भी एकादशी वाले। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो एकादशी वाले दिन हुई थी।
तो ऐसा है माता जी कि उपवास में सिर्फ ऐसा नहीं कि हम भूखे रह लें तो हो जाए, नहीं, उससे कोई उपवास का मतलब सिद्ध नहीं होता है। उपवास का अर्थ है कि उस दिन भगवान को ज्यादा से ज्यादा हमें जो है उपवास यानी भगवान के पास जाना है उस दिन। जी माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, मैं आपके पूरे इस्कॉन मैंगलुरु को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज तक इसके पहले मैंने कभी गीता पढ़ा भी नहीं था, लेकिन आपने जो सिंप्लिसिटी से हमको समझाया है तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और क्विज में भी बहुत मदद मिल रही है इससे। तो आपकी पूरी टीम को और पूरी मैंगलुरु इस्कॉन को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। बहुत धन्यवाद माता जी। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। राम जन्म गुप्ता प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा राम प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है कि मतलब जैसे उत्तर भारत में क्या होता है कि एकादशी के व्रत के दिन जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उनको कहा जाता है कि चावल नहीं खाना है। तो सर ये महाप्रभु जी कहाँ तक माने ये सत्य है या क्या है, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। जी प्रभु जी, एकादशी में जैसे अनाज नहीं खाते हैं ना, तो इसलिए पंडित माने प्रभु जी जो लोग माने उपवास नहीं रहते हैं, जैसे मतलब क्या होता है बच्चे हुए, कुछ बुजुर्ग हुए नहीं रह पाते हैं, तो ये भी कहा जाता है कि उनको चावल नहीं खाना है मतलब वहां पे। तो ये सही है या कुछ तो अनाज इसके बारे में जानना। जी, अनाज अगर आपने नहीं खाया तो आपका उपवास हो गया एक तरीके से प्रभु जी। तो जैसे जो नहीं रह पाते हैं तो वो क्या करते हैं, अनाज नहीं खा के फल फ्रूट खा लेते हैं, है ना, दूध पी लेते हैं या साबूदाना खा लिया, है ना, ऐसा करते हैं। तो वो भी तो अनाज को छोड़ना है। जैसे इसमें मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपसे हो सके तो निर्जला करिए, नहीं हो सके तो सिर्फ पानी पीजिए, वो भी नहीं हो सके तो एक टाइम खाइए बिना अनाज के, नहीं हो सके तो 2 टाइम खाइए, नहीं हो सके तो 3 टाइम खाइए, पर अनाज मत ग्रहण करिए। अनाज खा लेंगे तो फिर वो उपवास नहीं है। जी प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। संदीप प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। अच्छा नहीं बा मतलब उन लोग में चावल और सबका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न थोड़ा जिस महाभारत से है, जैसे उसमें जो हमें बताया गया कि जिसे जो कर्ण थे वो दानवीर थे सबसे बड़े, मतलब कि अभी तक हमें बताया जाता है कि उनसे बड़ा दानवीर कोई नहीं था। तो जैसे उन्होंने तो भगवान को ही एक तरह से प्रॉपर जैसे अपना वो कवच और कुंडल दे दिए थे, बट फिर भी उनको मृत्यु हुई जैसे, तो वो दान कैसे उसको लिया जाएगा, मतलब कि उसको कैसे डिफाइन करेंगे उसको। प्रभु जी, कर्ण को लेके बहुत गलत धारणा हमारे समाज में है। अच्छा जी। हाँ, उन्हें ऐसा जो टीवी सीरियल वालों ने ऐसा दिखाया कि जैसे उन्हें बहुत ही करुणा का पात्र बना के दिखाया गया, पर शास्त्र में ऐसा नहीं आता है प्रभु जी। शास्त्र में अलग आता है। तो आचार्य बताते हैं, खैर हमें यहाँ पे उनके चरित्र के बारे में बात नहीं करनी, हमें तो भगवत गीता के ज्ञान के बारे में बात करना है। तो इसमें महाभारत के पात्रों को लेके ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे प्रभु जी, पर हाँ इतना है कि हमें अपना जो शास्त्रों का ज्ञान है वो टीवी सीरियल पे आधारित नहीं करना चाहिए। जैसे अभी आपने भगवत गीता का प्राय हम कल आखिरी दिन है, आपने देखा कि किस तरीके से श्लोकों में क्या लिखा है। और पहले हो सकता है कई लोगों ने इस पे टीकाएं लिखी है ना, मैनेजमेंट के हिसाब से। वो कहते हैं पांडव जो है वो हमारी 5 इंद्रियां हैं, कृष्ण है वो ये हैं वो हैं, वो अपने अपने तरीके से पता नहीं क्या क्या कहते हैं, पर ऐसा तो कहीं भी भगवत गीता में नहीं लिखा है। तो हमें शास्त्रों पे ध्यान देना चाहिए पढ़ के। टीवी सीरियल और प्रेजेंटेशंस कोई अगर दे देता है अपने मनोधर्म से तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। आशा माता जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, हाँ, मेरा सवाल है प्रभु जी कि जैसे हम कोई अपना कर्तव्य समझ के कोई काम करते हैं और मतलब वो खुद अपनी तारीफ नहीं करता, लेकिन दूसरे लोग अगर उसकी तारीफ करते हैं तो इसमें मतलब वो कौन से उसमें आएगा सर प्रभु जी। जी माता जी, तो दूसरे तारीफ जो करते हैं तो कोई जी दिक्कत नहीं है, पर उसमें आपको उस तारीफ से अहंकार नहीं आना चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो जी इसीलिए जी हाँ, इसीलिए कहते हैं कि अगर जी आपको प्रभु कहीं जी। और ये हाँ, और ये एक बोलिए माता जी।
जी प्रभु जी, और ये एकादशी जो है 2 होती ना, एक कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। जी हेलो, जी माता जी। तो उसमें से कौन कौन सा मतलब श्रेष्ठ रहता है, मतलब कृष्ण के सारी हिसाब से? सारी एकादशी श्रेष्ठ है माता जी, सभी एकादशी पे कुछ ना कुछ हुआ है, तो भक्त सारी जी एकादशी का ही व्रत करते हैं, चाहे कृष्ण पक्ष चाहे शुक्ल पक्ष में। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और आपने बहुत अच्छे से इस 17 दिनों में जो है बहुत अच्छे से हमें जो है गीता का ज्ञान कराया है, और हम लोग इस पे जरूर अमल करते हैं और करेंगे भी। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। आशा है आप सब कम से कम इस कोर्स के बाद एक माला जरूर करें, अपने जीवन में भगवान का नाम लेके आए और हमारे साथ बने रहे, लेवल 2 पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। प्रभु जी मैं चैट से ले लेता हूँ। जी प्रभु जी। कुलदीप प्रभु जी कह रहे हैं, प्रभु जी आगे भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनने के लिए आपसे कैसे जुड़े? प्रभु जी आप लेवल 2 में आइए, तो वहाँ पे भागवतम में भगवान की लीलाएं हैं, तो प्रभु जी जो है संजय प्रभु जी रोज ग्रुप में डाल रहे हैं लिंक, आप उसमें रजिस्टर करिए और आगे इस यात्रा को हम जारी रख सकते हैं। तेजस प्रभु जी को अच्छा लगा। नरेंद्र प्रभु जी कह रहे हैं, प्रभु जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि एकादशी के दिन अगर कोई जन्म लेता है तो क्या वो हरि भक्त होता है? प्रभु जी जो भक्ति है वो है ना, वो हमारे हम देखेंगे उसको कि वो धीरे धीरे आगे भक्ति में कैसा आता है। सिर्फ किसी दिन जन्म लेने से ही ऐसा नहीं है कि वो भक्त हो, उसके हमें देखना पड़ेगा कि उसमें भगवान की कितनी रुचि है, वो भगवान के नाम को कितना पसंद करता है, पर उसको आप भक्ति में आगे लगा जरूर सकते हैं प्रभु जी। संजय प्रभु जी, दीपक प्रभु जी आपका मोबाइल नंबर चाहते हैं, आप उन्हें अलग से भेज सकते जी प्रभु जी, शेयर कर दिए। हैं। प्याज और लहसुन को तामसिक क्यों माना गया है? प्रभु जी इसमें आप देखेंगे इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएगा कि अगर आप अपना IQ टेस्ट लेने जाएंगे ना, तो ऐसे आपका 110 115 आ सकता है, पर प्याज खा के जाएंगे, लहसुन खा के जाएंगे तो 90 के आसपास रह जाते हैं। तो उसके अंदर तामसिक गुण होते हैं, आपकी सतर्कता को ये कम कर देते हैं। रवि प्रभु जी लेवल 1 का लिंक मांग रहे हैं। प्रभु जी लेवल 1 का जो पोस्टर है और लिंक आप डाल सकते हैं ना ग्रुप में? जी प्रभु जी। व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल सकते हैं। जी जी, आज डालेंगे प्रभु जी। रवि प्रभु जी आप वहां से ले लीजिएगा, जो अगले महीने का बैच 11 तारीख से शुरू हो रहा है लेवल 1 का, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। ठीक है प्रभु जी, सारे सारे प्रश्न प्राय हो गए। मानवी माता जी को भी अच्छा लगा है, धन्यवाद माता जी। लेवल 2 के बारे में राम प्रभु जी को प्रश्न है, प्रभु जी को हम अनम्यूट करेंगे, प्रभु जी आप हैंड रेस कर लीजिए। राम जी प्रभु प्रभु जी। जी, अभी प्रियंका माता जी कह रहे हैं कि पूछना चाह रही हूँ कि एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं क्या? ऐसा सुना है एकादशी वाले दिन चावल खाना मतलब कीड़ा खाना। माता जी हमने देखा ना अभी कि अनाज नहीं खाना चाहिए, तो चावल तो अनाज में आता है, हमें अनाज नहीं खाना चाहिए। शंकर प्रभु जी कुछ कह रहे हैं, उनका प्रश्न क्या था? शंकर प्रभु जी को भी अनम्यूट कर सकते हैं, उनको अच्छा लहसुन प्याज पे उनको कुछ चर्चा करनी है। प्रभु जी आप लेवल 1 में हैं, अभी लहसुन प्याज में हमने मना नहीं किया, आप खाइए, माला भी करिए। हम कहते हैं कि धीरे धीरे है ना, आपको खुद ही इच्छा कम होगी। हम यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि हम करेंगे कि खाना है नहीं खाना है, क्या सही क्या गलत, आप जो कर रहे हैं वो करिए। आप माला एक करिए, है ना, माला करना तो सही है ना उसमें कोई गलती नहीं है। तो अगर आप माला करेंगे तो आप खुद ही फिर समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है नहीं करना है प्रभु जी। जी ठीक है प्रभु जी, हैंड रेस ले सकते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। राम प्रभु जी, जन्नत जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण राम प्रभु जी। तो ये हाँ, मुझे लेवल 2 के बारे में जाना था, क्योंकि अभी हम 17वें अध्याय में हैं। आज कंप्लीट हो गया, कल हमारा 18वां होगा, कल अंतिम दिन होगा, और मेरा अपना सारा क्विज भी लगभग कंप्लीट हो गया है, तो 2 बचे हुए हैं। तो लेवल 2 में मुझे ये जानना था कि जैसे दो पार्ट बताया उन्होंने, एक है सदाचार और दूसरा जिसमें कि आपको डेडिकेटेड, अगर आप उसमें कुछ जानना चाहते हैं डीपली, तो उसमें कुछ असाइनमेंट्स होंगे। तो आपके अनुसार हमें हफ्ते में कितने दिन समय मतलब निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, तो एटलीस्ट नहीं प्रभु जी प्राय सब वर्किंग है, मैं भी वर्किंग हूँ, है ना, अभी संजय प्रभु जी भी वर्किंग है, प्राय सब वर्किंग है, पर समय निकल जाता है। अगर हम भक्ति में गंभीर हैं तो हम इसके लिए समय निकाल ही लेते हैं ना। हम कहते हैं ना प्रभु जी, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो आप हाँ, तो आपको कहीं ना कहीं समय निकल जाएगा। अगर आप गंभीर हैं तो मैं आपको फिर
है ना, वो भक्ति शास्त्री वाला कोर्स करना चाहिए। उसमें आप प्रश्न आंसर दे सकते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। तो वो असाइनमेंट जो होंगे वो मतलब एक दिन के लिए सफिशिएंट होंगे? एक दिन भी अगर मैं हफ्ते में निकाल लेता हूँ तो? हाँ प्रभु जी, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जी प्रभु जी। हो जाएगा। हाँ संजय प्रभु जी, ठीक। आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करिए ना। जी जी प्रभु जी, उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। आपको अगर आधे घंटे 1 घंटे भी मिले तो आप उसमें जो है जो डिटेल अपने को क्लास में बताया जाएगा उसके ऊपर से हमको अपने नोट्स बना के उसमें लिखना रहेगा प्रभु जी। ओके 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 प्रभु जी। क्लास पे आपने जितना कुछ समझा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन को आप जितना आपने समझा है उसके हिसाब से आपको लिखना रहेगा प्रभु जी। ओके प्रभु जी। तो ओके प्रभु जी समझ प्राय गया। जितने प्रश्न रहते हैं वो जो भगवत गीता की किताब है उसमें प्रभुपाद जी के तात्पर्य से रहते हैं। तो आपके पास किताब अगर है, आप उसे ढंग से ध्यान से पढ़ते हैं तो आपके पास सारे प्रश्नों के उत्तर रहते हैं प्रभु जी। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे हाँ, लेवल 2 का जुड़ने के बाद जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। वार्ष्णेय प्रभु जी कह रहे हैं कि उनको अच्छा लगा, उनको गीता समझ में आई। प्रचला माता जी ने भी धन्यवाद दिया है। हरे कृष्ण। विजय प्रभु जी पहले के पीडीएफ मांग रहे हैं। प्रभु जी शायद कल की क्लास होने के बाद संजय प्रभु जी एक बार पूरी गीता डाल देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। जी प्रभु जी। एक्चुअली प्रभु जी क्या हुआ आज कि आज मॉर्निंग से व्हाट्सएप ओपन ही नहीं हो रहा है जी। तो प्रॉब्लम ये हो गया है। और दूसरी चीज जो है ओपन हुआ है तो पूरी जितनी भी फाइल्स जितने भी मैसेज थे पूरा क्लियर हो गया है। कोई बात नहीं तो प्रभु जी। आप माता जी मैंने मांगा है तो जैसे बीना मेरे माता जी पास आते हैं प्रभु जी वैसे स्कैन करते हैं। हाँ बीना माता जी को जी पूछिए तो मदद करेंगे। जी प्रभु जी प्रभु जी हैंड रेज लेते हैं। जी हरे कृष्णा। शंकर सिंह प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा शंकर प्रभु जी। प्रभु जी मैं तो माला वगैरह करता हूँ तो ये मेरे को बताइए, मैं गार्लिक और ये ऑनियन तो तामसिक है ये मेरे को पता है, लेकिन ये मेरे को बताओ इसका लॉजिक क्या है? व्हाट इज द रिलीजियस लॉजिक ऑफ दिस? रिलीजियस लॉजिक प्रभु जी अगर है, देखिए 2-3 कारण बताते हैं। मैंने तो एक तो आपको जो पहला कारण बताया। हाँ मैंने सुना वो, आई डोंट एग्री फॉर दैट। चलिए कोई बात नहीं प्रभु जी, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आप मेरी बात मत मानिए, इंटरनेट की बात मानिएगा। और दूसरा है कि लोग कहते हैं कि जहाँ पे जब जो दैत्य हैं, जो असुर हैं, जब वो भगवान से अलग हुए ना, तब जहाँ उन्होंने पहला कदम रखा, हाँ जी प्रभु जी, तो वहां लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई, ऐसा भी कहते हैं। और तीसरा कारण जो मैंने सुना है आचार्यों से और सीनियर डिवोटी से, कि ग्रीक माइथोलॉजी अगर आप पढ़ेंगे, अपनी बात सनातन धर्म की नहीं वगैरह, हम ग्रीक माइथोलॉजी में पढ़ेंगे तो वहां पे भी उन्होंने कहा है कि जो राक्षस थे, है ना, जहाँ उनका शौच पड़ा वहां पे लहसुन प्याज पैदा हुआ। तो ऐसा सिर्फ हमारे सनातन धर्म में अलग अलग जगह में प्याज लहसुन के लिए कई कई बातें हैं प्रभु जी। तो हम तो साइंटिफिक जो बात है वो हमने बताई आपको कि, और आईक्यू वाली बात प्रभु जी वो प्रमाणित है। नहीं नहीं प्रभु जी, मैंने फेसबुक पे ही परसों कोई प्रभु जी बोल रहे थे, वो मेरे को उनका अच्छा लगा लेकिन मैं भूल गया वो मुझे लगता है वो सही था। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार आपको याद आए तो हमारे साथ भी साझा करिएगा, हम भी प्रभु जी जानेंगे, है ना। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। शोभित शर्मा प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा शोभित प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि कभी कभी जैसे जो ऑस्पिशियस दिन वगैरह होते हैं, डे वगैरह होते हैं, उसमें हमें ऐसे विज्ञापन मिलते हैं कि आज अगर हम दान करेंगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा। तो प्रभु जी अगर मतलब कि ऐसे विज्ञापन को देख के मतलब सबसे पहले मन में फल की इच्छा आई जाती है कि अच्छा आज मैं दान करूंगा तो आज के दिन मतलब मुझे फल अच्छा मिलेगा दान का। तो ऐसी स्थिति में प्रभु जी कैसे मन में से अपने हम उस फल की इच्छा को छोड़ के वो दान को कर सकते हैं? मतलब कि बिकॉज पहले ही वो दान से पहले ही वो ऐड देखते ही वो ऐसा आ गया कि हाँ आज मैं करूंगा तो इसका अच्छा मुझे फल मिलेगा। जी प्रभु जी। जी नहीं, अब बहुत स्वाभाविक है जो आपने कहा प्रभु जी, और लोग बहुत करते भी हैं ऐसा। तो आप ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास एक बार मन में आ गया तो फिर आप दान ना करें।
आप दान करते समय या उसके बाद अगर आपके भाव ऐसे रहते हैं कि ठीक है मैं दान करूंगा किंतु भगवान को अर्पित करके करूंगा, कर्तव्य समझ के करूंगा। जैसे अगर आप सैलरीड है, आपका कुछ सैलरी मिलती है, तो आपको कर्तव्य है कि ये सिर्फ मैं नहीं भोग सकता, ये पूरी सैलरी मैं भोग नहीं सकता, मेरा कर्तव्य बनता है कुछ दान करूं। और दान करने के समय फिर आप अगर ओम तत्सत कहते हैं पूरे भाव के साथ भगवान को ध्यान करके कि भगवान ये आपका मैं दान अर्पित करता हूँ आपको और मैं इससे कोई फल नहीं चाहता। तो ऐसा करने से प्रभु जी फिर आप उसके जो है ना कि उसके फल में नहीं फंसेंगे, चाहे पाप हो चाहे पुण्य। जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। मेरा एक सवाल और था। मैंने जैसे एक मंदिर में ही एक डिजिटल ट्रांसफर किया, एक दान किया, बट मैंने मंदिर में जो प्रभु जी थे उनसे पूछा कि आपको कैसे पता लगेगा कि मेरा ट्रांजैक्शन हुआ है, या आपके पास वो कैसे रिकॉर्ड आएगा। तो उन्होंने बोला आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मैं आपको मतलब कि हम लोग कंसिडर कर लेंगे कि आपने ये ट्रांजैक्शन किया है और आपने ये दान किया है। बट प्रभु जी अगर मैं ये चीज करता हूँ तो क्या ये भी एक इच्छा है मेरी कि मैं वहां पर रजिस्टर कराऊं अपना दान, और मतलब ये भी मैं सोच के क्या दान करने वाली बात हो जाएगी? नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए अभी आपको मंदिर के हिसाब से भी सोचे तो उनको भी रिकॉर्ड्स रखने हैं ना, उनको भी जो टैक्स अथॉरिटीज हैं उनको रेगुलेटर्स को दिखाना पड़ सकता है। आपको भी हो सकता है कि आपने कोई बैंक से दान दिया तो आपको कुछ कागज पत्तर उसके रखने पड़ सकते हैं, वो अलग बात है प्रभु जी, वो तो आपको अपनी फाइलें मेंटेन करनी है, वो अलग चीज है। भाव है अगर आप ये नहीं चाहते ना कि आपको उसका फल मिले, है ना, आपने भगवान को अर्पित करके किया, तो वो दोनों में फर्क है प्रभु जी, है ना। कुछ लोग करते हैं हुंडी में दान करते हैं, गुप्त दान करते हैं, किसी को पता नहीं चले। पर ऑनलाइन अगर आप करते हैं तो उसमें तो आपको भी अपनी फाइलों में तो कुछ कागज पत्र रखना पड़ेगा ना प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आशा माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे जी कृष्णा। हरे शालिनी कृष्णा प्रभु जी, जी मेरा माता सवाल हो गया प्रभु जी। ओके प्रभु जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शालिनी माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा शालिनी माता जी। प्रभु जी मेरा सवाल ये है कि किसी की यदि फैमिली में अकाल मृत्यु हो जाती है तो क्या ये भी किसी बुरे कर्मों का फल है, क्या उसी के अंतर्गत आएगा ये? जी माता जी ये देखिए दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि किसी की अगर अकाल मृत्यु होते है फिर उसका समय नहीं आता है तो अगले शरीर तक वो बिना अगले शरीर तक जब तक उसका समय नहीं आता अगला शरीर मिलने का, बिना शरीर के उसकी आत्मा घूमती रहती है। तो अकाल मृत्यु के है ना दो कारण भी हो सकते हैं। जैसे एक तो उसने आत्महत्या कर ली, तो उसने खुद वो फैसला किया कि मुझे अपना शरीर खत्म करना है, तो ये बहुत दर्दनाक रहता है बाद में, क्योंकि उसे उसका अभी समय पूरा नहीं होता, उसके लिए अगला शरीर निर्धारित नहीं हुआ है, तो तब तक उसे बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। पर ऐसा भी हो सकता है माता जी कि अगर दूसरे कारणों से उसकी मृत्यु हुई तो हो सकता है उसका जीवन तभी तक निश्चित किया हो भगवान ने। तो बताना बहुत मुश्किल है माता जी कि असली कारण क्या है। पर हाँ, हमें खुद आत्महत्या जैसे कदम जो हम सोचते हैं, हम खुद अगर निर्णय लेके कुछ करते हैं तो उसमें ये बहुत गलत हो जाता है, क्योंकि हमारा समय अभी नहीं आया। अगर हमने वो फैसला लिया तो हम अभी जिस दुखों से भाग रहे हैं उससे कई सैकड़ों गुना ज्यादा दुख में हम तुरंत पड़ जाएंगे। क्योंकि एक आत्मा जो होती है जब तक उसको शरीर नहीं मिलता, बिना शरीर के वो भोग नहीं सकती, तो उसे प्यास लगता है ना, उसे गर्मी लगती है, वो तड़पता रहता है और भोगता रहता है। तो इससे अच्छा है कि हम अभी जो हमारे भौतिक शरीर में रहते हुए जो दुख है उसको हम भगवान की भक्ति करते करते दूर करें, है ना, उसको सहें। और अगर हम गलत कदम जी उठाते हैं तो हम कहीं ना कहीं और ज्यादा तकलीफ में पड़ जाते हैं। जी माता जी। जी थैंक यू सो मच सर। हरे कृष्ण। दूसरा दूसरा मुझे ये जानना था कि कोई पर्सन है यदि वो खुद कुकर्म कर रहा है, बुरे कर्म कर रहा है, सही रास्ते पे नहीं है, वो तो बुरे कर्म कर ही रहा है और उसकी सजा उसको मिलनी है, लेकिन क्या सिर्फ उस व्यक्ति को जो सजा मिलती है उससे तो पूरा परिवार इफेक्ट होता है, तो उनकी क्या मतलब उनकी क्या गलती रहती है जो बाकी का परिवार भी भुगत रहा होता है वो सिचुएशन? भगवान ने क्या कहा था भगवत गीता में कि अगर किसी की भक्ति बीच रास्ते में छूट जाती है तो मैं उसे अगले जन्म में एक धनी परिवार या ब्राह्मण परिवार में जन्म देता हूँ।
कहने का अर्थ यह है कि भगवान ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं जहाँ आपकी भक्ति बहुत सुगम हो जाए, है ना, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में विचार अच्छे होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। धनी परिवार में उसे दाल रोटी की चिंता नहीं करनी पड़ती। तो कहने का अर्थ है कि परिवार जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर कोई किसी परिवार में जन्मता है, कोई किसी के माँ बाप बनता है, कोई किसी का भाई बहन बनता है, तो उसमें भी उसके प्रारब्ध हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि उसके कर्मों के कारण तो हम क्यों मुक्त हैं, कहीं आपके भी प्रारब्ध हो सकते हैं माता जी। तो इसमें जी जो परिवार एक साथ आता है वो किसी ना किसी कारणवश ही माता जी आता है। जी जी, थैंक यू सो मच। हरे थैंक यू। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मनोज कुमार प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा मनोज प्रभु जी। ठीक है, उनका नहीं हो रहा है। हरे कृष्णा सुनील शर्मा प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा सुनील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी क्वेश्चन है कि जैसे मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो ये जो पूजा का समय है सुबह तो हमारा फिक्स रहता है, बट शाम को कभी जल्दी आ जाता है, कभी लेट हो जाता है, तो शाम का कोई निश्चित नहीं रहता है प्रभु जी। तो ऐसा नहीं जो हम शास्त्र की विधि से मतलब नियमानुसार नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम पाप कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? नहीं प्रभु जी, देखिए अब इसमें आपको कहीं ना कहीं तो थोड़ा बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप सवेरे अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप पूजा कर रहे हैं, अपनी भगवान का नाम ले रहे हैं, और शाम को क्योंकि आप नौकरी से कभी देरी कभी जल्दी आते हैं, तो उसमें प्रभु जी आप ज्यादा कुछ उसमें कर नहीं सकते, है ना। तो इसमें आप ज्यादा उसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। तो अगर आपसे हो सके तो ज्यादा से ज्यादा आपकी जो चीजें हैं आप उसको सवेरे ही करके जाएं, आप ऐसा कर सकते हैं, है ना। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैत्री माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी हम एक दो और लेंगे, है ना, समय भी हो रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि क्योंकि सुबह में ही एक साथ मैं सब कुछ आज दिन भर का खाना बना के रख देती हूँ, तो बाद में उसको भोग लगाकर उसमें मिलाने के बाद वही खाना चलता है दिन भर घर में, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना रहता है। तो उसी टाइम पे 7 o'clock 8 o'clock को ही मैं सब कुछ बना के रख देती हूँ। तो क्या ये भी कोई रजोगुण में आता है क्या? जी माता जी, इसमें आचार्य कहते हैं कि अगर आप खाना बनाने के बाद उसका भोग लगा देते हैं ना, हाँ तो फिर वो प्रसाद बन जाता है, तो फिर आप उसको दिन भर ग्रहण कर सकते हैं। जी प्रभु जी, उसको भोग लगाने के बाद मैं इसमें मिला देती हूँ सब कुछ हाँ थोड़ा थोड़ा। जी जी, आप उसको फिर दिन भर ग्रहण कर सकते हैं। बट आप देख सकते हैं माता जी, मैं ऐसा नहीं, पर कोई मैंने देखा भक्तों को क्या करते हैं, ऐसा करते हैं काफी लोग, पर भगवान को तो अभी उनको खिलाना है ना, अभी वो दिन में रात में, तो वो कुछ एक छोटा सा कुछ बना के भगवान को भोग लगाते हैं, जैसे खीर बना दिया, जैसे कुछ एक छोटा सा कुछ बना के, जिससे भगवान खाते रहे। नहीं तो आप फिर भगवान को भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही टाइम भोग लगा पाएंगे। फ्रूट कुछ रख सकते हैं ना प्रभु जी शाम में? जी फ्रूट्स भी दे सकते हैं माता जी। तो ऐसा चलेगा ना प्रभु जी? जी प्रभु जी, भोग माता जी, भोग लगा प्रसाद बन जाता है ना, वो मैंने बताया, भोग लगाने के बाद प्रसाद बनता है, आप उसको दिन भर ग्रहण कर सकते हैं। और प्रभु जी कभी हम भोग नहीं लगा पाते तो हम 3 बार हरे कृष्णा का महामंत्र बोलकर उसको खा लेते हैं, तो वो भी प्रसाद बन जाता है? हाँ, आप जैसे कहीं बाहर हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने मन में भगवान का ध्यान कर सकते हैं, है ना, भगवान को भोग लगा सकते हैं, फिर अर्पित कर सकते हैं, फिर खा सकते हैं। प्रभु जी टी कॉफी पीने की आदत पड़ गई है, तो क्या वो गुण वो क्या रजोगुनी हो जाते हैं? माता जी आप माला करिए, जब आपकी माला धीरे धीरे बढ़ेगी ना, तो आपको खुद ही अंदर से पता चलेगा कि आपको क्या छोड़ना है, और आपको शक्ति मिलेगी उसके लिए, है ना। जैसा अभी प्रभु जी लोगों ने बताया ना, कल बताया था, 15 दिन में उनको मांस खाने की आदत और दारू पीने की आदत चली गई। अभी ये भक्तों को इंडिया में बहुत तकलीफ होती है चाय कॉफी के लिए, पर हमें ऐसा सोचना चाहिए ना, बाहर के जो भक्त हैं, फॉरेन वाले भक्त हैं, उन्होंने तो सब कुछ छोड़ा है, उन्होंने तो सब कुछ छोड़ा है, हम एक चाय कॉफी के लिए ऐसा करते हैं। पर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे ना माता जी, तो अंदर से आपको खुद ही शक्ति मिलेगी, तो आपको पता चलेगा कैसे क्या करना है माता जी। ठीक है प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा मनोज प्रभु जी। मनोज प्रभु जी का लगता है माइक में कोई प्रॉब्लम है। जी प्रभु जी, बहुत बार ट्राई किया प्रभु जी ने। कोई बात नहीं, प्रीति माता जी का आखिरी हैंड है, हम ले सकते हैं, फिर हम। जी
हरे कृष्णा प्रीति माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी? जी माता जी बोलिए। जी प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि पहले हम लोग के यहाँ हर चीज तामसिक वाला था, जैसे कि ऑनियन गार्लिक तो अभी भी चलता है, लेकिन नॉनवेज वगैरह अभी भी चलता है, लेकिन हम कभी खा नहीं रहे हैं। इसके कारण घर में बहुत सारी दिक्कतें आ रहे हैं। मेरे बेटे हैं, तुम क्यों नहीं खा रही हो, इस तरह से अजीब उडनडई वाला माहौल हो जा रहा है। संभाले। माता जी आपकी आवाज कट रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ अभी बताइए। हाँ हाँ प्रभु जी, कह रहे हैं कि पहले मेरे यहाँ तामसिक वाले सारे गुण थे प्रभु जी, और अभी भी हैं, लेकिन उसमें हम ऑनियन गार्लिक तो अभी भी चलता है हमारा भी, लेकिन नॉनवेज मेरा छूट गया है प्रभु जी। लेकिन छोड़ने के कारण घर में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, क्यों नहीं खा रही हो, जबरदस्ती वाला बात हो रहा है, तो उसको कैसे हैंडल करें? समझाने पे भी कोई नहीं समझ रहा है, तो क्या करें? माता जी उनको ऐसा बोलिए ना आप कि देखिए भक्त चतुर हो जाते हैं ना, भगवान ने कहा, तो आपको किसी ना किसी तरीके से रास्ता निकालना है, तो उनको बोलिए कि मैं डॉक्टर के गई थी, मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि आप नॉनवेज मत खाओ, तो फिर वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे। अभी वो बोलेंगे ना कि आपको, मेरे को सूट नहीं कर रहा है नॉनवेज। तो आचार्य ऐसा बताते हैं कि भक्त जो है वो चतुर हो जाता है, उसको अपनी भक्ति करनी है। अभी वो किसी के पार्टी में जाता है ना, वो बार बार ये नहीं बोल सकता है कि मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता। वो बोलेगा कि नहीं, मैं घर से खा के आया हूँ, मेरा पेट भरा है, या आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या मेरा पेट खराब है, मुझे डॉक्टर ने मना किया। ऐसा आप कहेंगे तो फिर ज्यादा आपके लोग पीछे नहीं पड़ेंगे। और ये चीज हम कहते हैं प्रभु जी कि हम खाना खा चुके हैं, हम प्रसाद ले लिए हैं, तो नहीं मेरे सामने खाओ, ऐसा वाला स्थिति हो जा रहा है। कभी कभी खा तो नहीं रहे, लेकिन घर का माहौल बिगड़ जा रहा है, क्लेश वाला हो जा रहा है। नहीं माता जी, धीरे धीरे आप उनको भी, घर वालों को प्रसाद खिलाइए, बिना बताए खिलाइए, अगर वो ज्यादा रुचि नहीं लेते हैं भक्ति में। और आप जी जैसे आपने कहा कि उनको ऐसा बोलिए ना कि डॉक्टर ने मना किया, तो फिर वो ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे आपको माता जी। जी प्रभु जी। घर में माताओं को दिक्कत होती है माता जी, ये आसान नहीं है, पर आप धीरे धीरे भगवान आपको हिम्मत देगा माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, तो समय भी ज्यादा हो गया है। एक माता जी पूछ रहे हैं कि मच्छरों को काटने से क्या हमें उन्हें मारना चाहिए, ये पाप तो नहीं है? तो इसमें माता जी दो हैं। अगर आचार्य कहते हैं, अगर आपको कोई मच्छर काट रहा है, अगर आप उसको अपनी रक्षा में उसको मारते हैं, तुरंत हमारा हाथ चला जाता है, तो उसमें पाप नहीं होता। किंतु अगर आप, जैसे वो है ना आजकल जो निकल गया है इलेक्ट्रिसिटी बैट, उसको लेके बेवजह ही पूरे घर में घूमते रहते हैं, और जिस मच्छर ने आपको नहीं भी काटा, जिसने आपको प्रताड़ित नहीं भी किया, उसको भी आप मारते हैं, तो उसमें पाप लगता है। तो ऐसा कहते हैं माता जी इसको। जितना कोशिश करना चाहिए कि हम ना मारे ना, मच्छरदानी लगा सकते हैं आप, क्रीम लगा सकते हैं, पर अगर कोई आपको काटता है, अगर उस पर आपका हाथ चला जाता है, तो उसमें आपने अपनी रक्षा में उसे मारा है, तो उसमें पाप नहीं लगता माता, ऐसा आचार्य बताते हैं। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। तो अभी हम क्लास को यहीं पे बंद करते हैं। हम वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुव एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी।